मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो, रानी नजर खोलो बाथरूम, पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, ये चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माए नैनान, निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री प्राणनाथ सतगुरु पर विनव करूं प्रणाम, होगरंगे घट कपाट समरस जनकिया, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेरा नाम तेज कुंवर श्यामा, जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आए मिले नलिए शहर में, मिलके हुए खुशहाल, बिहारी जी का गालिया दौड़े दीदार बोले हाल। एक ठौर मांग लई नलिए के कामदार पास, थी उनसे न्याद की उजत, तिन सगाई जानी खास। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। ये और मांग लई नलिए के कामदार पास आई, धाम दुलक्षराती पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपने ब्रह्म भक्ति सुंदर साथ के वास्ते धाम धनी की कृपा, उनका आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जैसे उनकी आज्ञा थी उसी अनुसार से महामती लालदास जी महाराज ये वृत्तांत अभी तक लिख रहे सुंदर साथ जी। 5वें दिन के वृत्तांत में आप या से प्राणनाथ जी जागरण करते हुए आवासी मंदिर से पुनः लौट करके फिर से गोबंदर से लाठी मंदिर और छट्टा नगर सुंदर साथ को आप श्री श्यामा जी भाईजी राज जी और धनी के दर्शन मिल रहे हैं। और वहां से आपने देखा बिहारी जी के पास जाना चाहते हैं, पत्र लिखा हम आ रहे हैं नलिया शहर में, आप कृपया करना बिहारी जी महाराज यहाँ आने का उपाय करना। पत्र लेकर के श्यामल दास को भेजा गया और पत्र वो पहुंचाए, उन्होंने जवाब लिख दिया हम नहीं आ सकते हैं। चलो यहाँ सुंदर साथ से आप रदरदल करते हैं और कहते हैं बिहारी जी वहां पर आएंगे, हम उनको बुलाया है और हमें जाना है। फिर से एक पत्र लिखते हैं और पत्र में कहते हैं कि आप रह नहीं सकोगे, हमारे वचन को सुनकर के आपको आना ही होगा। बिहारी जी को दूसरा पत्र मिला, पत्र पढ़ते ही वह नाव में बैठ करके आप वो चलते हैं खम्बालिया और वहां से चलकर मड़ई मंदिर आते हैं और मड़ई से नलिया शहर आ रहे हैं। साथ जी यहाँ पर चारों दिशाओं से सुंदर साथ का आगमन हो गया। बिहारी जी नौतनपुरी से पधारे, उनके साथ में भी कई लोग थे। आप पिया से प्राणनाथ जी छट्टा नगर से चल करके आए, उनके साथ पहुंचाने वाले भी आए तो साथ में आए। और आप देखिए कि खम्बालिया से जिस तरह से आप धारा भाई, सूरजी भाई आदि सुंदर साथ वहां से आए और भी कई जगह जगह से सुंदर साथ का आगमन होता है। और मंगलपुरी धाम सूरत से भी 8 लोग आ गए। सबका यहाँ पर मिलन हुआ
महामती श्री लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि स्वामी लालदास जी ने इतना अच्छा प्रसंग रख दिया कि जब आप आ रहे हैं तो धारा भाई ने आकर के पिया प्राणनाथ जी से अपनी दुख अपनी आप बीती कह सुनाई और मेरे पर इस तरह से बीता है, आप ही कृपा सिंधु हैं, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं और हमें सुंदर साथ के बीच में आप शामिल करवा दीजिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। और जैसे ही बिहारी जी आए तो इन्हीं धारा भाई ने इतना सुंदर तौर के पैगाम दिया कि बिहारी जी का आगमन हो गया। उसी खुशी में पिया प्राणनाथ जी ने कहा जाओ तुम्हारा काम हम करेंगे, पहले काम तुम्हारा करेंगे, बाद में दूसरी बातें करेंगे। और बिहारी जी से मिले, ऐसा यहाँ आकर के पिया प्राणनाथ जी ने नलिया शहर में आकर के अपने मित्र के पास में अपने जमात वालों के साथ में उनकी पहचान थी, बहुत बड़ी हवेली उनको मांग ली उन्होंने। उस हवेली में सब लोग आकर के ठहरे। अब यहाँ पर इतनी बड़ी मंत्रणा होगी, इतनी बड़ी गोष्ठी होगी और सबसे बड़ी पंचायत लगेगी, इससे बड़ी पंचायत फिर लगने वाली नहीं है। निर्णय जो कुछ भी होगा यहाँ पर हो जाएगा। तो आप आकर के बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, उनका आगा करते हैं, आगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे बातें करना शुरू करेंगे। उन हवेली में उतरे, उस हवेली में आकर के सब लोग जाकर के उतरते हैं। सात सब एक ठौर हो गए सब, नौतनपुरी से भी, मंगलपुरी से भी, ठट्टा नगर से भी, खम्बालिया से भी, जगह जगह से भी आप आने लगे। बिहारी जी की खिदमत, अब बिहारी जी की खिदमत शब्द जब आता है तो आप समझ लीजिए सेवा से भारी हो जाती है। खिदमत के अंदर में जब कही जाती है तो सेवा से भी ज्यादा भारी हो जाती है और खिदमत के अंदर में सब कुछ सेवाएं आ जाती है। सेवा में होता है चरण दबाना, सेवा में होता है अरुगावना, सेवा में होता है उनको सेज बिछाना, लेकिन खिदमत में सब आ जाता है। तो इसलिए सब मिल करके उनकी खिदमत में लग गए, सब काम छोड़ दिए, किसी ने कोई काम नहीं किए, मात्र सिर्फ बिहारी जी को प्रसन्न करने के लिए सब काम कर रहे हैं। अपनी जो बीतक थी श्री जी लगे कहने, अपनी बातें श्री जी साहब जी बिहारी जी से बताने लगे। कब से बताने लगे? जब से अलग हुए, जब अहमदाबाद गए थे और अहमदाबाद में जहाँ उनको सजा हुई थी तहाँ से लेकर के और जहाँ जहाँ जागरी की है सारी बातें उन्होंने उनको बताई और बिहारी जी हंस रहे। बिहारी जी सारी सुनी, सब सुन लिया। बिहारी जी के मन में समझते थे कि आके से गए वापस, जहाँ भी गए माया ने इनके साथ में है, जो भी फंसाया जाल में, लेकिन बच कैसे गए? वो तो हंसने लगे मिनो मिने। देखा है, वो चाहते थे कि ऊपर में परेशानियां आए, ये किसी न भी किसी तरह से उलझनों में लगे रहे तो हमें कुछ सुख चैन रहेगा, यदि ये खाली रहेंगे तो डर हमें रहेगा अपनी गलती का। इसलिए वो यही चाहते थे। सब साथ एक तौर हैं, आप सब एक साथ बैठे हैं, सुन चर्चा पाया सुख। अब यहाँ चर्चा की, यहाँ स्वामी जी ने चर्चा की, सबने बहुत अच्छा लगा सुन करके, सब शोक दिल के गए। चर्चा तो ऐसी होती है, चर्चा सुनने में जितने भी दुख होते हैं, शोक मतलब दुख, सब दूर हो जाते हैं। जो देखे माया के दुख सब दूर जाते हैं। चर्चा इसलिए तो सुनते हैं। चर्चा सुनने का मतलब ये है, सुनना चाहिए ध्यान से। यदि ध्यान से सुनोगे, एक दिली से सुनोगे, तो माया की तरफ से हमारी आवृत्ति हट जाती है। उत्सव रसोई होने लगी। अब साथ में यहाँ पर वही आनंद हो रहा है, उत्सव रसोइयाँ होती हैं और चर्चा हो रही है। हुआ अंग उछरंग हुआ, सब साथ रहे एक साथ सब है यहाँ पर हो। अंग नमाए उमंग। इतनी खुशी हो गई कि आज बिहारी जी आ गए और फिर ये विचार कर रहे हैं, उनको खुशी हो रही है कि निश्चित करके आज धारावाहिक का भी काम हो जाएगा। धारावाहिक प्रसन्न है कि आज तो हमारी काम हो जाने वाला।
तो सब लोग पसंद से जो है आप तो श्री जी साहेब जी की चर्चा और श्री जी साहब जी की चर्चा, विशाल चर्चा होती है, उनकी वाणी चर्चा होने लगी जोर, जब चर्चा होने लगी उनकी तब भाव दिखाए वचन कहे। चर्चा का तो रूप इंद्रावती जी वही भाव सतगुरु महाराज जी जैसे भाव करके दिखाते थे, ऐसी चर्चा का रूप करके दिखाया। तो वहां से बिहारी जी चमक रहे हैं और देख रहे हैं, और ये चर्चा तो गजब की करता है भाई ये महाराज, तो चित्त माया से देवे ऐसी चर्चा करते हैं कि माया की तरफ से उसका मूड घुमा लेते हैं। रूपा राधाबाई जी आप बिठाया रूपा को, राधाबाई को बिठा करके समझाने लगे, यही है बिहारी जी, दर्शन कर लो। एकांत बैठाए दिन को, एकांत में बैठ करके समझाने लगे, सिखापन देने लगे। देखो संभल के रहना, जरा सभी थोड़ा सेवा में चूक जाओगी, सारा दोष हमारे पर आएगा, याद कर लेना। तुम अच्छा करोगे और जैसा भी करोगे सारा गुनाह है हमारे पर बैठ जाएगा, और ये मौका तके हुए कि हमसे कोई भी भूल हो जाए और सब हमारे ऊपर में डाल के चले जा रहे हैं। ये समझा रहे हैं, आप जानिए लोग तके रहते हैं कि हमारा ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा भाव बन जाए और हमें भगना चाहते हैं, सेवा से दूर होना चाहते हैं, अपन कर्म निभाना चाहते नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो ढूंढ देंगे ना कि कोई कमी मिल जाए। करो सेवा इन भगत, इसलिए इतनी ऐसी सेवा करो इनकी कि ये बहुत प्रसन्न हो जावे। श्री धाम का धनी जानो, और इतना बोल दिया ये धाम के धनी क्यों समझना, इनको तुम राज समझना, बिहारी जी को राज, श्री राज जो हमको नहीं समझना, यही राज है, यही धाम धनी है। इनकी आज्ञा में रहो, इनके आज्ञा हुक्म का पालन करो तो तुम मेरे किए बस समझ ली तो हमारे काम हो गए। इनका काम कर दिया तो समझो हमारे काम हो गए। हमसे चिंता नहीं रखना, हमारे को नहीं कोई फिक्र नहीं है, हमें करो न करो। आज भी स्वामी जी यही बोलते हैं, सुंदर साथ जी आज भी हमारे धनी बोलते हैं कि सुंदर साथ जी तुम अच्छे से रहो, अपना 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 ख्याल रखो। बस धनी बोलते हैं अपना ख्याल रखो। इसलिए हमारे धाम धनी कभी भी देखो तो खना देव फूल पाखड़ी जो सुख शीतल दृष्टि जो, ये हमारे धनी का सिद्धांत है, समझे नहीं। हरदम उनके अंदर भावना यही रहती है, सुंदर साथ है, मेला में आए हैं, माया का काम है, कभी न चुप हो जाती है। ये माया तो अपना प्रबल बल दिखाती है, हम उनसे रूठ जाए, बोलो हमसे नाराज हो जाए, सुंदर साथ से कोई गलती हो जाए हम अकड़ जाए, आंख दिखाएं, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए तुमने इनको कर दिया, हमारा सब कुछ हो गया। जो इनकी आज्ञा भंग करो, और तुमने यदि इनकी आज्ञा की अवहेलना की तो मेरा तुमसे नहीं तो काम, हमारा तुमसे नाराज। ये नहीं कि हम तुमसे नाराज होंगे, नाराज शब्द नहीं कहा, लेकिन हमारा तुम्हारा फिर गुणवत्ता नहीं रहा, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, इसलिए हम तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम मेरा लीजो नाम, हमारा नाम ही नहीं लेना फिर तुम। इन बात इनको सबको एक एक करके सिखापन दे दी उन्होंने, दही सिखापन जोर, इसको बोलते शिक्षा दे दिया, समझा दिया। अब मैं कह के जुदा हो रहा हूँ, मैंने समझा दिया तुमको एक एक को, अब हम अलग होते हैं, बार बार नहीं आएंगे बताने के लिए। अब मैं क्या छुटत हूँ, हाँ छूट रहे हैं, तुम मेरी न कार्यो को, कोई दोष कभी नहीं निकालना कि हमें बता देते स्वामी जी उनका तबीयत ऐसी है तो हम समझ के करते, इसलिए हमने तुमको पहले से बता दिया कि इनका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, ये हाइपर हो जाते हैं, इसलिए हमने तुमको पहले से समझा दिया। इन बात सब साधु को, सब सुंदर साथ को एक एक करके सबको समझा दिया, सिखापन लगे देने, ऐसी सिखापन इंद्रावती जी ने सगाई श्री धाम धनी बदन, क्योंकि हमारा संबंध है परम धाम का, दही कर अपनाए तो अपना जान करके सबको सिखाया है। एक ठौर एकांत में, अब एक ठौर बैठते हैं, दोनों बैठे करने लगे मसलत, दोनों सलाह करने लगे, बिहारी जी और श्री इंद्रावती जी, बिहारी जी और श्रीराज जी दोनों बैठ रहे और किसी को नहीं बिठाया, दोनों बैठे। क्या करना आई साहित्य, बोलो क्या करना है बिहारी जी महाराज, समय आ गया है क़यामत का, जागने का समय। तो जैसे कहा तो बिहारी जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, बोलो क्या करना है, समय आया है, और अब जो है तो बिहारी जी ने तुरंत मुंह टेढ़ा कर लिया और जो है बातें भी सुनी। क्यों, पत्र में लिखा था कुछ, पहले पत्र वाली बात करो,
इसलिए हम आए हुए हैं। वो पत्र में लिखा था कि हम लाए हैं मालमत्ता, इतना धन लेके आए हम, दीप बंदर से लेकर के आवासीय बंदर तक पूरा सब रखा हुआ है सब, इसलिए तो हम आए हैं। कहाँ है वो? इसलिए उनको बोले पहले वो दूर तक बात करना, देखो बात करना नहीं। अब देखिए अभी देते हैं। पहनाए सात सवन को। अरे जानते थे, बोले नहीं हम जानते हैं कि आपको ये देना तो पड़ेगा ही, इसलिए पहले नंबर में आपके भनेज को, आपको हम अब तुरंत सेवा करने लग गए। काऊ बस्तर काऊ भूषण, उनके साथ में जो आए थे, किसी को बस्तर, किसी को भूषण और काऊ वासन काऊ किसी कछु, को ऊंचे ऊंचे बर्तन देते लोग बाहर सुन दिए गए। यो सेवे मोमिन। ये तो ऐसे सेवा करने लगे और श्यामा सब लेके, सारी सामग्री लेकर के धरी बिहारी जी के आगे, बिहारी जी क्या जो भी है सब कुछ बिहारी जी के चरण में रख दिया। और यहाँ तक क्या किया, नगद बस्तर भूषण, नगद भी दिया था और वस्त्र भूषण थे सब। पहन पोतिया जो दे हुए, इसको पहन पोतिया, एक धोती को पहनना, उसको ही लपेट लेना और अलग हो गए। कुछ भी नहीं लिया, यहाँ तक कि बाजीराज जी के भी वस्त्र भूषण रख दिए। श्री बाई जी के भूषण। सुनाओ आप, ऐसा कभी देखा होगा, सुना होगा? महारानी बाजीराज जी की वस्त्र भूषण, क्यों? उनके साथ में रंगवाई, उनके साथ में आई, उनकी चिंता बिहारी जी को है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ले लो धनी, पकड़ लो। और वस्त्र श्रृंगार, सब वस्त्र श्रृंगार श्यामा जी बाजीराज जी के रख दिए, सो सब आगे रखा, सब कुछ रख दिया बिहारी जी के सामने। जान के धनी निर्धार, हमारे धनी हैं, चलो सेवा हो जाए। आए आगे अर्ज करी, सब होने के बाद अब अर्ज करते हैं कि आप साहब बिहारी जी प्रसन्न हो गए होंगे, इतना सब कुछ दे दिया है। अब वो विनती करते हैं। सबसे पहले विनती देखिए आप, धारा साथ में दाखिल हुए। सबसे पहली बात धारा, सुंदर साथ के बीच में धारा भाई गरीब है, समझे नहीं? वो अकिंचन है, उसके ऊपर में आप कृपा करो, उसको समाज में ले लो। इनका हो मैं ऋणिया, इसका मैं ऋणी हूँ, कभी हम किसके ऋणी रहते नहीं है, इसलिए इनका ऋणी हूँ मैं, इसका चुकाना चाहता हूँ। तुम्हारी दई बधाई आपकी बधाई आने की दी समाचार, मैं इनसे वचन हारिया, मैंने इनको वचन दे दिए। मोको दई बधाई जब जब इन्होंने आपके आने का समाचार दिया तब मैं इनको जीवन निछावर इन पर करो। लगता था हम आपको इतना लाड़ करते थे, हम आपके ऊपर निछावर हैं कि आपका समाचार सुनते निछावर हो जाए, तो आवे न पटंतर हम, तब भी हमारा आपके बदला नहीं चुकेगा। इस वास्ते इनको, इसलिए आप क्या करो, ले साथ में तुम, सुंदर साथ के बीच में शामिल कर लो। इतनी अर्ज करत हूँ, इतनी हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन तुम्हारे चरणों सौंपी। अरे इतना इतना दीनहीन है, रोता है, रात दिन आपके गुण गाता है और माला करता है कि बिहारी जी के सिर चरणों में हमें ले लिया जाए। तब बिहारी जी ने कहा, बिहारी जी एकदम बड़ी आपकी, और क्या कहा, ये अर्ज न सुने, ये अर्जी, यही पहले प्रार्थना करना है, ये नहीं सुनेंगे हम, ये तो ये काट दी जावे, इसको फाड़ दिया जावे, ये सुनने वाले नहीं है। यह अर्ज कबू न करियो, ये अर्ज कभी सुनाना नहीं हमको, जिन फेरो मेरा हुक्म, हमारे हुक्म को पालन करना, कभी भी हमारी अवहेलना मत करना। बहुत खींच के कहा, और ऐसे नहीं, लालदास जी कहते इतनी गुस्सा में कहा, बहुत डांट के कहा, इन्हें करो न दाखिल साथ, इनको तो सुंदर साथ में हम शामिल करेंगे ही नहीं। इनका दुख मोह बहुत है, बहुत बड़ा दुख है, गद्दी लगा ली, बताओ, अपना खुद बन गया और बन करके आप पूजने लग गया, इसलिए डर तो लगता है, नहीं लगता है कि हम क्या करेंगे भी यदि ऐसा करेंगे तो, या के कबू न पकड़ो हाथ, कभी भी इनके हाथ नहीं पकड़ना है समाज में। तब श्री जी साहेब जी ने, श्री जी साहब जी थोड़ा शांत रहे, एक दो दिन देख लिया, थोड़ा देखे नरम होंगे, फिर करेंगे बात। हो दिन दो चार बीच डाल, 2-4 दिन के बाद फिर से उन्होंने प्रार्थना की, फिर अर्ज विनती करी, और दूसरी बात नहीं, फिर से विनती की, धारावाही की, तुम इनका करो। अरे आप ऐसा करो, इनके लिए सोचो कुछ, आप जो चाहो उस तरह से सोचो, लेकिन इसको माफ करो, क्षमा करो, आप बड़े,
क्या गुनाह है इनका? क्या गुनाह है इनकी जो बहनें हैं इनकी क्या गुनाह है? और जो भाइयां दोए जो भाइयां हैं उनकी क्या गुनाह है? कारी तिने को गुनाह से आप कुछ बदले स्वामी जी, ये कौन से गुनाह से आपने निकाल दिया है? सात से बाहर सोए, सुंदर साथ से बाहर कर दिया। कदी गुनाह अरे किया तारे ने। पहले क्या हुआ, यदि कोई दंड मिलता था ना तो उसको डाढ़ बोला करते थे, समझे नहीं? तो लगा देते थे, 1 पैसा 2 पैसा, समझे? 1 आना 2 आना, ये ऐसे लगते थे और वो उनकी डाढ़ लगी, मतलब सजा हो गई। लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुम तू जान से भगा दो, मारी दो, फिर उसे जीवन बर्बाद कर दो, ये नहीं होता है। सजा करने के तरीके होते हैं, ये नहीं कि सबको फांसी दे दी जाए और कुछ इलाज ही नहीं है इसका। कदी गुनाह किया धारे ने। अरे ठीक है, यदि धारावाही ने गलती की है तो बदले और के क्यों निकालो? उनके बदले दूसरे को निकाल देना। समाज बदनाम होगी, धर्म बदनाम होगा, गद्दी बदनाम होगी, आपकी सहेली बदनाम होगी। आपको समझना चाहिए, दूर तक की बात कर रहे हैं इंदिरावती जी, कि कितनी इसकी बदनामी होगी। ये तो जुल्म होते हैं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। सब दुख पावत इस काम। जो उसने गुनाह किया उससे ज्यादा गुनाह तो तुम करने लग रहे हो। उसने किया तो किया, उससे ज्यादा तुम करने लग गए हो। तब बिहारी जी ने कहा, बिहारी जी समझ गए कि ये सब लोग तय करके आए हैं, इन्हें दूसरी बात कुछ नहीं करना है, सिर्फ धारा की बात करना है। क्या मैं तुम्हें बरजे तब आपने देखो तुमको पहले रोक दिया महाराज, तुम फिर उनकी अरज और तुम फिर से बात करने लगे उनकी। करत हो मिल सको। सब मिल करके एक ही बात कर रहे हो। मैं तो कबू न मानो। अरे भाई तुम जितनी बार करो, मैं कभी भी उनकी बात को सुनने वाला नहीं हूँ। वास्ते नौके इनके वास्ते हमारे पास नहीं है। जो लाख बेर मोसो कहो, एक बार नहीं 1,00,000 बार कहोगे तो मैं ना ही ना करूंगा। तो मेरा जवाब एक है, एक ही है। तब श्री जी साहेब जी सो अब दूसरे सुंदर साहब शिव जी साहब जी से हाथ पकड़ के कहने लगे, सब साथ लगे कहने, अरे आप तो जानते हो तबीयत हमें सिखावत देते थे, आप जानते हो उनका मिजाज कैसा है। तबीयत तो तुम जानते हो, तबीयत नरम गरम हो जाती है। क्यों न डरो वास्ते अपने वास्ते तो डरो। और रूपाबाई का आप रूपाबाई का नहीं लगता ना लगे, ऐसे का लगेगा नहीं लगेगा। इनके अंदर इतनी भावना ही नहीं है, दूसरों के प्रति त्याग नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, उनका मन नहीं लगता। रूपा राजा बोले किसको बैठा दिया, बोलो आपके साथ बता रहे, वही कहते होंगे किसको बैठा दिया है, क्या बैठने योग्य है क्या? हम थोड़ा बोलते हैं, खुलासा बोलते हैं, सीधी सीधी बात है, छिपाओ नहीं, दबाओ नहीं, खोल के बताओ ना जो कुछ है। हाँ, वहां से श्री जी के बस वहां से श्री जी साहब जी के दिल के अंदर में अंकुर उठा, सक बढ़ चली तिल से। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उनके दिल में शंका हुई कि अरे धनी ऐसा कभी करते हैं, इनको इतनी बड़ी शोभा दी है, इतनी बड़ी पदवी इनको मिली हुई है, इनको ऐसा नहीं शोभा लगता है। श्री महामती कहे महामती कहते हैं सुंदर साहब जी, ये नलिया में ये मजबूर बातें नलिया की चल रही हैं अभी, और भी अजूब बहुत अभी है। नलिया की बात और सुन लीजिए, सो आगे कहो जो आगे प्रकरण में और सुन लो अभी। नलिया की भीतर हाँ जी। देख नूर चर्चा और रोशनी। इस बीच में जब स्वामी जी ने चर्चा की और चर्चा की उनकी जब किया है तो उसको सुन करके बिहारी जी को एकदम डर हो गया। अभी धारावाहिक से डर रहे थे, अब इनसे डर गए। और उन्होंने जब प्रसंग बोला, तुम समझे के संगत की जो रे बाबा, दोनों तरफ जा रही है, चर्चा भी हो रही है और संदेश भी जा रहा है। तुम समझे के संगत की, जोश में बोला उन्होंने, मुझे जैसा दीवाना था कोई नहीं, जोश में किया, उसका खुलासा चर्चा व्याख्या कर दी उन्होंने। ये सुन करके बिहारी जी महाराज जी हाथ लगे गए, देखते हैं अरे ये तो भैया और भी पहले से ज्यादा और प्रखर चर्चा है इनकी। तो भाई बिहारी जी को दिल सक हो गया। अभी धारावाहिक से थी चिंता, अब इनसे चिंता बढ़ गई। तहकीक मसनंद देखा लगा नहीं लगा, खोला इनको लालदास जी कह रहे ये तहकीक मसनंद गद्दी है, इसके ऊपर हमारी गद्दी लेने का
ये ले लेगा गद्दी हमारी, मेरी लेगा, यही लेगा, महराज पे ले लेगा, क्योंकि वो तो बेचारा गरीब है, समझे नहीं। अभी धारावाही लेकर इनके साथ तो सब लगे हुए हैं, तो ये जरूर ले लेगा। ये बात बड़ी बुजुर्ग, और यही श्रेष्ठ है, गद्दी ही महान है। गद्दी की वजह से मेरी पूजा हो रही है, गद्दी की वजह से मान्यता मिल रही है, गद्दी की वजह से हमको लोग प्रणाम करते हैं। और यदि गद्दी ही गई तो हम कहाँ जाएंगे? फिर बैठे मसलत करने, फिर बैठे, अब चर्चा करने, फिर बैठे सलाह करने के लिए, जागा एकांत एक फिर बैठते हैं। अब क्या करना हमको? तो आपको करना क्या है? देखिए अब आज थोड़ा भाषा बदली, इंद्रावती, करना क्या है? अपने को करना क्या है? धनी ने क्या कहा था? चलो ढूंढ काढ़िए साथ और उठो, पहले नंबर में उठो और अपन सुंदर साथ के ढूंढे निकाले सब जगह से, समझे? अपन को निकालना है साहब जी। तो इसलिए आप इंद्रावती जी सतलुज की बातें कह रही हैं, ध्यान से सुनना यहाँ से। तब श्री बिहारी जी ने कहा, बिहारी जी ने कहा तो बोलते चलो चलो, अभी चलने के लिए बोल रहे हैं। बिहारी जी क्या बोलने लगे? ये राह नहीं इस्लाम, धर्म की ये राय नहीं है कि हम भागते फिरे सब जगह पर, जो अपन माया को छोड़ के, माया को बोलो। धर्म क्या कहते हैं? ये धर्म क्या कहता है कि माया को छोड़ो? ये कहते हैं, ये कहता है कि माया को छोड़ के हम भाग जाए कहीं पर, कीजिए विरक्त का काम, विरक्त का काम, बैराग का काम नहीं करना हमें। जो इत हलार देश में उन्होंने जाल फेंका। देखो हम जानते हैं इंद्रावती, तुम हलार देश में नहीं रह सकती हो, मान लिया तुम्हारे ऊपर में एक कोई ऐसा लगा कानून है, ना रह सको। हम कहते हैं कि यहीं पर तुमको नौकरी दिलवा देते हैं। लो, नदिया के कामदार से हम बात करके, तो करो चाकरी कच्छ में तुम नौकरी कर लो, बताओ। यह सुकुन मानो हुक्म, हमारी बात लोग बन सके तो हमारी आज्ञा का पालन करो। तब श्री जी ने कहा, श्री जी कहने लगे, मुको सी देवचंद जी हमें जो धनी ने जो निध दी है, धन दिया है, जो अमूल हमें वस्तु दी हुई है, इससे क्या होता है? तिन से मेरे दिल में आई, मेरे दिल के अंदर में जागृत बुद्धि आई है, वतन की जागृत बुद्धि, वतन परम धाम की जो किसी के पास में नहीं है, वो वतन परम धाम की जागृत बुद्धि आई है, इसलिए उसको छिपाना नहीं है। तिन से ऐसे राजाओं को, आप कहते राजा के नौकरी करो, ऐसे राजाओं को आपका गुलाम बना देंगे। जब देवे प्रमोद, तो आपको विश्वास है? राजा पूजस्ती अपने राज्य में, राजा अपने राज्य में पूजा जाता है मात्र, और विद्वत सर्वस्व पूजते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। राजा तो सिर्फ अपने ही इलाके में, अपने ही राज्य में, अपने ही स्थान पूजता है। अपना घर छोड़ करके बाहर जाए फिर नहीं पूजता, समझे? लेकिन विद्वान सब जगह पूजा जाता है, भक्त सब जगह पूजा जाता है। सो सेवा तुम्हारी करें, वो राजा तुम्हारी सेवा। आप हमसे कहते हो राजा की हम गुलामी करें? हम तो ऐसे राजाओं को आपको समझा करके लाएंगे, वो आपकी सेवा करेंगे, चले तुम्हारे हुक्म, और आपके हुक्म पर चलेंगे। वो अब तो हम माया को, हम जाने वाले नहीं माया के, क्योंकि तृणजुकीदा फरी फरी पक्षगत मत मारी हरी, अपनी जाना माया के पास तो जाना ही नहीं हमें। क्यों है पकड़े नहीं, हम नहीं पकड़ेंगे माया को। रद्द किए 14 तबक, हमने तो पूर्व छोड़ दिया। ये 14 तबक इसी समय पर पसंद आता है सुंदर साथ जी कि 14 लोग की साहेबी बांध निछावर कर दो, ठोकर मार दो। ऐसी हो ब्रह्म सत्यों की रहनी ऐसी होती है। हम क्यों काम करें? सो हम क्यों करें? हम माया का काम करने वाले नहीं हैं। शकुंडल सकुमार की, अब देखो अब बता रहे हैं यहाँ पर, शकुंडल और सकुमार को याद करो। आपके सामने सतलु महाराज जी ने पांव पकड़ के कहा था, इंद्रावती शकुंडल और सकुमार को लेके आना है, इस खेल के अंदर में वो प्रधान है, इसलिए ये काम करना है हमें। तीसरी देवचंद्र जी नजर, धनी देवचंद्र महाराज जी की नजर थी, और ठीक यही समय पर इंद्रावती जी महाराजा छत्रसाल जी के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंच जाती, बहू पन्ना में पहुंच जाती है। वहां जाकर के छत्रसाल जी को सिक्का दे करके आती है, और बता करके आती है कि तुम्हें
ऐसा सिक्का लेकर के जो मिलेंगे वो बुद्ध निष्कलंक तुम्हारे ही सदगुरु होंगे। वही तुमको अपने बस में कर सकते हैं और वही तुम्हारा सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। उनको दे करके आए थे वो सिक्का सत्साजी ने तब रख लिया। बात यहाँ पर चली और 12 साल बाद वहां पहुंच जाएंगे। वे आवे जब साथ में, जब वे साथ में आएंगे तब वो दोनों ले लिमिट होवे बजर। बोलते हैं रात्रि, माया की रात्रि मिट जाएगी, आत्म की फजर हो जाएगी। ताके वास्ते अपन चलो बिहारी जी वो काम करो जो सदगुरु महाराज जी ने कहा था, उनकी आज्ञा का पालन करो। अपन चले, अपन सतम दोनों चलते, चलो मिलने किसे बाहर, चलो अपन दोनों चलते हैं। श्री देवचंद्र जी का प्रकाश, इसलिए देवचंद जी का ज्ञान का प्रकाश, उनकी धर्म का प्रकाश अपने को करना है, उजाला फैलाना है। करे सब में जाहिर, चलो सब में फैलाते हैं चल के। ये जो इष्ट फिरके चले, आप यहाँ बता रहे हैं इष्ट फिरके जितने भी चल रहे हैं सब जगह देख लिया, हर जगह जाकर के आए। आप श्री सुंदरबाई कच्छ में गई थी और कच्छ में हर संप्रदाय के अंदर में गई थी, लालता जी ने बता दिया। और इंद्रावती जी तीबंदर से चले और उन्होंने सब जगह देख लिया। आग बिना दिया जले या को रुई न बाती तेल। जितने भी मिल रहे हैं किसी के पास में कुछ मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब शून्य में, सब निरंजन में, निराकार में सब उलझे हुए हैं। इसी का नाम वेद भाषा बता रहे, शून्य निरंजन निराकार के अंदर में है। और जब कब्जे में आएंगे तो यही बेसब भी हो जाएंगे, बेनिमून हो जाएंगे, बेचून और बेचून कहलाने लग जाएंगे। भाषा वही रहे, अर्थ बदलता नहीं है, शब्द बदल जाता है। इसलिए मैंने सब जगह देख लिया है, दीपबंदर से लेकर के जहाँ जहाँ पर गए, जितने भी संत मिले, जितने भी विद्वान पंडित ज्ञानी मिले, सब दूर भगते थे, उनके पास में कुछ आधार नहीं था। अपन ने सुन लिया है, चाहे वो चिंतामणि जो हो, चाहे वो लालदास जी हो, चाहे वो कलुग सर हो, और चाहे जहाँ भी गए हो गए आप, हर किसी को यही लगा भैया हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये इनका कुछ आधार नहीं है, तुम्हारे पास तो मूल मिलावा है। विचार कर लो साथ, हमको जो चीज मिली है उस मूल मिलावा का, इसलिए ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, ये तो पलक ना पीछे फेरिए, जो इस अंग को बिजत ये अपना मूल मिलावा है। किसी के पास, इसलिए सब अधर में लटके हुए हैं, कोई आधार नहीं है। सब लोग शून्य मंडल में है, उड़ते हैं और वहीं पर फना हो जाते हैं, पानी की बुलबुला की तरह। किया मूल बिना विस्तार, पूरा मूल बिना संसार में ऐसे धर्म फैले हुए हैं और हम डर रहे। बताओ, यही आज चिंता होती है। आज हम लोग सोचते हैं कि आपके पास में इतना बड़ा खजाना है जो खजाना किसी के पास नहीं है। बताओ आप, लेकिन उस खजाना को लेके हम अपने घर में बैठे हुए। पहले उन्हें बिहारी जी ने ताला लगाया था, आज हमने अपने घरों में ताला लगा दिया। हर किसी ने ताला लगा दिया है, बोले नहीं बिल्कुल बात नहीं करना, धर्म की बात नहीं करना। हाँ, बात करना हो तो आप जो है इससे हट करके चलो, तो कैसे होगा। अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की, साथ जी अपनी अखंड वस्तु श्री धाम परम धाम की है, जबकि दुनिया की ये वस्तु कहाँ की है, चौदह लोक की है, नारायण की है। नारायण के गम में उलझे हुए सबके सब, और तुम्हारी तो अखंड वस्तु है। बिहारी जी तुम डरते हो। हाँ, खड़े सिर पर धनी निर्धार। और फिर दूसरी बात, धनी खड़े अपने सर पर धनी है, हाजिर है। जब कभी देखो राज्य भी हाजिर है और तुम्हारा मूल है, अखंड है, बताओ। और फिर भी हम संकोच करते हैं, फिर भी बात कहने में हमको डर लगता है। सो विस्तार क्यों न करें, तो विस्तार हम क्यों ना करें, बताओ। जाको मूल है हक, क्यों ना करें, क्यों डरे। बोलो साथ जी, जिसका मूल ही हक सत्य है। हक होता है सत्य, और सत्य कौन है, श्यामा जीवन सत्य है, धनी है, उसके अलावा सत्य कुछ है ही नहीं। तो हम उसको जहाँ क्यों ना करें, क्यों इसको दबाएं और क्यों डर करके बैठे, बताओ बिहारी जी। चाहिए लीला परवरे, अपने को कर्तव्य हो, हमारा कर्तव्य तो यही चाहता है कि ये लीला परवरे, ये लीला फैले,
ये लीला। इसलिए सुंदर साथ जी आज हम क्या करते हैं, दूसरों की तो हम सुनाने लग जाते हैं। क्या कभी दूसरे ने अपनी सुनाई है? बताओ आज तक देख लीजिए, हम दूसरों को ये दिखाना चाहते कि हम तुम्हारे जैसे हैं, हम दूसरों को ये बताना चाहते कि हम तुम्हारे जैसे। तो बताओ साथ जी, ये कब बताओगे कि हमारी अलग लीला कैसी? नहीं बता सकते। यही प्रश्न है। ये 6 चौपाई हैं, बहुत गजब की अंडरलाइन करने वाली होती हैं। ये हमको चोट मारती है, हमारे अंदर झकझोर देती है अंदर में। और बस वही होता है, ये क्यों प्रचार नहीं होता है, समझे नहीं? हम कोई प्रचार करेंगे, वाणी की चर्चा सुनाएंगे, लेकिन वाणी चौपाई वाणी होगी, उतर आएंगे हम दूसरी जगह। बताओ, वाणी की चर्चा रखी गई है, उनको एक नई बात सुनने के लिए दिया जा रहा है कि सुनेंगे, लेकिन हम उतर जाते हैं उसको छिपा करके और बोलने लग जाते हैं हम भी तुम्हारे जैसे हैं भैया, हम भी तुम्हारे साथ में लेन में बैठने वाले हैं। तो बैठे रहो। हाँ, वो ब्रह्मांडों पर बुजुर्ग, ब्रह्मांडों पर श्रेष्ठ है। हम हार करके कैसे भी हो, हम लिपट करके पानी से हट करके गिर जाते हैं नीचे। और तुम दिल में कछुए, आप कहते हैं तुम चिंता न करो ना, हम जानते हैं। सुनो, फिर से सुन लीजिए, ये 6 चौपाई है जो गजब की है। तुम दिल में चिंता करते हो, हे भैया हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? हमने आज तक समझा ही नहीं है। जब हम समझे तब तुमको समझाएंगे, हमने समझा ही नहीं है। इसलिए बिहारी जी तुम वो कह रहे हैं आज की परिस्थिति। उस समय पर स्वामी जी ने बिहारी जी से कहा है, ये परिस्थिति आज की है कि तुम दिल में चिंता ना करो, फिक्र ना करो दिल के अंदर में। साथ जी संकोच न राखो लगा रहे हो, जरा भी संकोच नहीं करो कि नहीं ये सब ऐसा बोलेंगे, ये ऐसा बोलेंगे, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, हम तुम्हारी रक्षा पहले हम करेंगे। बोलो अच्छा, कोई दूसरा आएगा तुम्हारी ढाल हम बनेंगे। तुम्हारी ढाल हम बनेंगे। आप बैठो ऊपर, आप ऊपर बैठो, अटारी पर बैठो, नीचे हम बैठेंगे। जो भी आएगा बात हम करेंगे, हम उसके साथ में जवाब सवाल सारे जितने भी हैं, जो भी करना है हम करेंगे। तुम बैठो ऊपर में, तले हम रहे खबरदार। आज के लिए भी यही बात है, लेकिन किसी को विश्वास होता ही नहीं है। तले हम रहेंगे, सावधान खबरदार होशियार होकर के पूछो विराट, पूछो सृष्टि विज्ञान, पूछ लो वेद, पूछ लो शान, तुम्हारे पास सब कुछ रखा हुआ है। किस लिए रखा? पूजा करने के लिए, आरती उतारने के लिए रखा है। आरती उतारते रहो, रुमाल बदलते रहो, भोग लगाते रहो, बस यही के लिए बैठे रहो और कुछ भी ना करो। और बस करो प्राणनाथ भजरे, स्वामी प्राणनाथ भजरे, ब्रह्म सृष्टि के कारण यही करते रहो। तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? हम नीचे रहेंगे बिल्कुल। आने दो, किस कौन आता है? चर्चा सबसे हम करें। बोलो अच्छा, हम करेंगे चर्चा उनके साथ में, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, नहीं होता विश्वास, फिर क्या किया जाए? विश्वास करी ने दौड़ी जैसे पर ले सकते। हाँ, सबको देवे जवाब, जवाब हम देंगे। इंद्रावती जी कहती है आने दो, हमें मालूम है तुम क्यों नहीं निकलते हो, कमजोरी मालूम है हमें तुम्हारी, तुम्हारे अंदर में डरपोक क्यों हो, डरते क्यों हो? समझे? डरते इसीलिए हो कि तुम उसका जवाब दे सकते नहीं हो, नहीं दे सकते हो। इसलिए हम ही अपने लोगों को बरगला देते हैं, हम ही अपने लोगों को डरवा देते हैं, हम ही अपने लोगों को बहका देते हैं। बस गए काम से कहीं बोलो तो बस हो जाता, शुरू से फरमान जार हो जाता, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हो जाता है। बोलो जब श्री धाम के जोग होए, और हम देख लेंगे मजबूती के साथ में कि ये पक्का हो गया, धाम के परम धाम के योग्य हो गया है, तो बिहारी जी आप कंठी बांध देना, आप उसको मंत्र सुना देना, गुरु तुम बने रहना, माल मता तुम रखना, साहिब तुम्हारी हो। इतना नहीं कर सकते तुम? सोइत आवे लेने, जो सवाल लेने आवे हम तुमको तुम्हारे पास भेजेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बोलो अच्छा,
तो इतना करने में आपको तकलीफ हो रही क्या? ताको पटाऊं तुम पे। हम आपके पास भेज देंगे अटारी पर, जाओ बैठे हमारे सदगुरु, वो बैठे हमारे महाराज बैठे हैं, उनके पास में जाओ, तुम समझाएंगे हम। बोलो। आवे करण दीदार। बिहारी जी बस गए। बिहारी जी निरंतर कि एक महाराज ने ऐसी बात का जाल रख दिया कि हमारे तो बस के हाथ पैर फूल गए बिहारी जी के। अब तो ऐसा फंसा दिया कि हम ना कैसे करें, तो अब उल्टी बातें करेंगे। बोलो। तुमको यो कर से वही, और तुमको सेवा करेंगे, तुम पर हमें न तुम्हें गद्दी की चिंता होगी और न तुम्हें किसी प्रकार की खटपट होगी, तुमको मालिक बनाया जाएगा। जान के धनी निर्धार, साक्षात धाम धनी बना के बनाएंगे तुमको। तब बिहारी जी ने कहा, बिहारी जी ने सोचा, विचार करने लगे, इंद्रावती ने ऐसी बात कर दी, हमारे पास जवाब नहीं है। तुरंत देखा उन्होंने दाएं बाएं, बोले यार यहाँ रहने भाई है, तो बच गए। बोलो। मेरा निकलना क्यों होए, कैसे निकलेंगे, कैसे? बोलो। मेरे संग रंग भाई गई। बोलो। बस हो गया। लगे तो कि जो माया से अति बलवंती, बोले ये इनका ठेका, एक सुंदर सा का ठेका लिया तुमने। बोलो। सिर्फ तुमने नाती भाई का, तुमने सिर्फ इनका ठेका लिया हुआ है और किसी का नहीं। तो तुम्हें इनकी चिंता है कि रंगवाई है, इनकी जवाबदारी है। अरे भाई, अरे हम सब व्यवस्था करवा देंगे, चलो तो तुम। है बड़ी बोझल सोए, बोले क्या कहें, चल नहीं सकती, बहुत भारी है वो। तिनकी महतारी तिन संग, और उनकी महतारी भी है साथ में, और कुटुंब परिवार, पूरा कुटुंब का पूरी चिंता उनकी है। तो ये तुम्हारा परिवार नहीं है, निजानंद परिवार के तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मालिक हो, ये परिवार नहीं है तुम्हारा। वही परिवार है क्या? सो तो निकल ना सके। नहीं महाराज, हम नहीं निकल सकते हैं। मेरा क्यों चलना हो, हम नहीं चल सकते हैं भाई। इस वास्ते मेरा चलना। सीधे सीधे इनकार कर दिया बिहारी जी ने, हमारा चलना नहीं हो सकता। होए नहीं क्यों कर, हम नहीं चल सकते। धनी जो होए करना, जो कुछ करना हो राजी, धनी को जो कुछ करना हो अपने आप होगा। आना हो जिसको आए न आनंद आए, और बोल दिया सो आए जुड़े त्यों ही कर। आज हमारी यही व्यवस्था यही है। आना हो आएगा, मंदिर में आनंद नहीं आएगा, सत्संग में आनंद आएगा नहीं आनंद नहीं आएगा। ये हमारी ये बात बन गई है। इन बात की रद्द बदल ऐसे होती रही बात विवाद, होते रहे इस दिन, रोज होती रही 1.5 महीना तक। मास डेढ़ लग रहा यहाँ 1.5 महीना बीत गए। करे परियान मिले सही। अब क्या करना है, सब मिलकर करने लगे सलाह। और कोई साथ साथी से, और ऐसा नहीं, बिहारी जी ने और भी सुंदर साथ बहुत से थे जिनको बाहर कर दिया था समाज से, किए थे उन्हों दूर, उनकी भी बात करने लगे। अरज होत रही तिनकी, उनके वास्ते भी प्रार्थना की, सुना मान्या मजबूर। लेकिन बिहारी जी ने जिसके ऊपर बोल दिया सब बस बोल दिया, नहीं मानते थे। रूपाबाई ऊपर, रूपा और राधाबाई पर शंका आ गई, भाई बिहारी जी को शक, ये नहीं करती सेवा, ये हमारे पास सेवा करने नहीं आती है, ये सेवा में न आवही, ये नहीं आती सेवा समय पर। दिल में बैठी अनक, ये तैसे उनमें विकार आ गया। श्री जी के दिल में, और यहाँ सज्जी साहब जी के दिल में ऐसी उपजी आए, ऐसा दिल में विचार आया, आवेश रहे राज का। राज्य महाराज जी का आवेश कैसे माना जाए? यहाँ पर राज्य का आवेश यहाँ पर है और बिहारी जी यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, कैसे माना जाए? मेरा दिल क्यों इन्हें समझाए, समझता नहीं है, क्योंकि गद्दी की शोभा तो सर्वश्रेष्ठ है। इत से दो के दिल में, अंदर में होने लगी अंतराय, लेकिन जहर नहीं हुआ। कोई चली अंतराय, ऐसे अंतर में बढ़ने लग गया, पर बाहर जाहिर ना हुई। अभी जहर नहीं हुआ, एक दूजे रखी छिपाए, एक दूसरे से अंतर लक्ष्य पाकर रखी। श्री जी है अपना चित्त, जो आया दिल के अंदर में समझाई कियो फिर, अपने समझा लिया दिल को, औगन उठा सो मान के, यही विकार, औगन बोलते विकार। फिर सोच किया, सोच रहे, फिर सोचे बिहारी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा मतलब ये विकार आते थे उसको तुरंत भगा देते थे। यहाँ से ती चल के, अब यहाँ से चले, हो गई बात, पूछा तब लोग नहीं सुन रहे हैं, तो अब क्या करना है यहाँ पर? वो आए मड़ई बदर, मड़ई बंदर आए, बिहारी जी आए और सब लोग यहाँ से प्रस्थान करे। साथ सब आए मिले, वहाँ सब सुंदर साथ भी आए। अब देखो सुंदर साथ जी, जो 8 सुंदर साथ आए महामंगलपुरी धाम से, इसके पहले स्वामी जी 4 दिशा में हो आए थे, वो मंदिर भी हो आए,
लाठी मंदिर भी हो आए, बताओ आप, मस्कत भी हो आए, आवासी भी हो आए। यहाँ पर अब एक ही रास्ता बचता था, वो बचता था वो सूरत तरफ था। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ तो जाएंगे ही स्वामी जी। क्यों जाएंगे? क्योंकि 8 लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, इसलिए अब स्वामी जी और कहीं जाने वाले नहीं है। क्योंकि ये अभी आवासी मंदिर से आए हैं, मस्कत से आए हैं, वो मंदिर से, सब जगह से आए हैं, दीप मंदिर सब जगह हुआ है, लेकिन ये रास्ता बाकी रह गया है। इसलिए बिहारी जी ने चाल चल दी वहां पर। इसलिए चाल चलती कि यहाँ तो महाराज आएंगे ही, और वो रास्ता है कि वो हलारते से निकलेगा, हलारते की सीमा से निकलेगा, और सीमा में प्रवेश करते ही उनके ऊपर में वही कानून लग जाता है। इसलिए उन्होंने आ करके बन गया कि बस के ऊपर लगा दिया जाएगा, दूसरा बन हो जाए। बाग में ले जगह होता, जगह ले उतर के गए बिहारी जी खंबालिया, बिहारी जी गए खंबालिया, वहाँ दज्जाल किया शोर हो गया। दज्जाल ने इशारा कर दिया, रामदास जी महाराज की सारी बातें सारे बोलते हैं किया। मोमिन एक तौर गए, मोमिन इकट्ठे हुए यहाँ पर, इन्हों पहुँचाऊं जो इनको ऊपर में है शक्ति पहुँचाई जाए। तब एक शख्स ने आकर के कहा, राजा आगे, राजा के आगे बोल दिया, तुम्हारे गांव में श्री महराज, बोल दिया ना। उन्हें क्या बोला, तुम्हारे गांव में महराज आएंगे ही, मतलब आएंगे, इधर आए उतरेंगे, यहाँ उतरेंगे महराज आकर के। वो रखता था दुश्मनी, मूल की दुश्मनी थी उनके पास में, दिल में असल पुरानी दुश्मनी थी। 3 चौकी बैठाई सब उसने अपने आदमी बिठा दिए, करी बड़ी आराम। इस तरह से लालदास जी महाराज ने बड़े प्यार से बोल दिया है, ऐसे उसने आराम पूरी की। सब साथ चढ़े नाव में चढ़ गए सुंदर साहब, रहे श्री जी आप अकेले, साहब जी आप अकेले रह गए। तब चढ़ने लगे नाव जब में, चढ़ने लगे तब वो चीख भई 3 समय, ठीक हो गई। तो स्वामी जी बोलते अब सुकून हो गया। तब श्री जी पीछे हटे, उन्होंने अपना पैर वापस ले लिया, हम न चढ़े इस टाम, हम नहीं जाएंगे आगे, सुकन मोह को ना भयो, मतलब रास्ता बदल देंगे, वहां से नहीं जाएंगे अब, और राह चले इन काम, इसलिए और राह, दूसरी राह, इसी काम के लिए जाएंगे, वहीं पर जाएंगे, मंगलपुरी सूरत ही जाएंगे, लेकिन दूसरी राह से जाएंगे। वो जब यहाँ से नाव पे चली था, वो लगा वायु जोर, हवा चली और नाव जाकर पहुंच गई वहां पर। खंबालिए आए पहुंचे, आगे खंबालिया पहुंची, किया दज्जाल ने बड़ा शोर, दज्जाल ने बड़ा जोर जुल्म किया, पकड़ करके ले गए, साथ सब पकड़े गए, सब सुंदर साथ पकड़े गए जितने लोग आए थे। तुम्हारे राजद्वार, महारानी बाजीराव जी भी साथ में है, साथ सूरत का सब था, सुंदर साथ सूरत के सब थे। सो हुआ खबरदार, सब पहले से तत्पर हो गए, सावधान हो गए, और पता चल गया। तुमने कहा देखो ये सब जब जाप्ता करेंगे, तपास करेंगे, खोज करेंगे, पूछेंगे, तो अपन को एक स्वर में बोलना है, सलाह करके। महारानी बाजीराव जी हमारी बहन है, हाँ हमारे हम इसके भाई हैं। अब बता गया महामती प्रेरणा जी क्षत्रिय हैं, और जो लगाए तो वो ब्राह्मण थे, इसलिए उस समय पर बहुत भेद चलता था, एक दूसरे का भोजन नहीं कर सकते थे, छूते नहीं थे। तो ये लोग पहुंचे वहां पर, तो बहुत जाप्ता किया गया, पूछताछ की गई, बहुत जाप्ता तीन किया, इसको बोलते पूछताछ की गई वहां पर। चले आने कछु लगा रहे, किसी का नहीं चला, बस यहाँ पर उन्होंने बोला भैया ये कौन है, तो बता दिया कि हमारी बहन है। कहाँ जा रहे, कौन है, तो इसलिए यदि बहन है तो फिर ये भोजन बनाए और तुम लोग भोजन पाओ, धन्य भाग। ऐसे उन 8 सुंदर साथ के भाग की क्या बात करें कि महारानी बाजीराव, वो भी कच्चा भोजन, पक्का नहीं, कच्चा भोजन नहीं कर सकते, ब्राह्मण क्षत्रिय का नहीं कर सकते थे, छू नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कच्चा भोजन बनाया और इन्होंने प्रसाद पाया, धन्य भाग। इसलिए महारानी बाजीराव जी का पियर बोला जाता है, महारानी बाजीराव जी का मायका बोला जाता है। महामंगलपुरी धाम, बोलो महामंगलपुरी धाम की जय। इस तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका नहीं चला। उन्होंने अगले दिन उनको
खल्लास किया, छोड़ दिया। खलास किया दूसरे दिन हाँ, तो ये गुजराती भाषा है। खल्लास करना, छोड़ दिया, दूसरे दिन मुक्त कर दिया। हुए तरफ धनी निर्धारित और धाम धनी की तरफ में लगे कि आप या प्राणनाथ जी गए थे, उसी तरफ जाना चाहते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, महामती लाला जी के साथ जी, ये नलिए की बीतक हो गया ना। हमने आपको ये शब्द बताया ही नहीं है, आपको पता है, पहले बता चुके हैं। ना लिया, इसलिए नहीं लिया किसको? बिहारी जी की बात समझ लीजिए, धारावाही को नहीं लिया, इंद्रावती जी की एक बात को नहीं लिया। नहीं लिया होता उसी का नाम न लिया हो गया। आपको बताया था, मस्कत बताया था, कैसे मस्का उनको जोर से मसक दिया तो मस्कत हम बोलते हैं। हम तो अपना लगाते हैं, हमारा कोई सिद्धांत है। दीप बंधन में गए थे तो दीप जब जलाया जाता है कोई उद्घाटन होता है, दीप तभी जलता है, प्रज्वलित करते हैं। तो उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया था, इसलिए दीप बंधन प्रज्वलित हो गया। अब महामंगल भी धाम पहुंचेंगे, वहां सबसे बड़ा महामंगल में कार्य होगा। हर जगह पर कोई ना कोई तो सिद्ध है, उन वचनों के अंदर में कोई ना कोई रहस्य तो छिपा ही हुआ है शब्दों के अंदर में। और हाँ, बोल भी रहेंगे कि गोवर्धन जाओ तुम सूरत देखो, अच्छा सूरत मतलब की पहचान करो। सूरत किसके अंदर है? धनी की सूरत कहाँ छिपी हुई है? बिहारी जी में है सूरत या इंद्रावती के अंदर में सूरत है? ये सब यही सब बातें हैं जो छिपी होती है, उनको उजागर करना पड़ता है। अब सूरत की आयो सुंदर साथ जी, ध्यान करो, तो सूरत चलना है। जो आज्ञा है धनी की जो आज्ञा है, सुनालदार जी लिख रहे हैं। सूरत आगमन आप बता रहे सूरत में श्री जी साहेब जी खुशकी चले। आप श्री जी साहब जी खुशकी बोलते, पग मार्ग, पगडंडी मार्ग बोला जाता है। आप जानिए, एक होता सड़क वाला पक्का मार्ग होता है, और अब तो और बन गए, अब तो एक हाईवे होने लग गया है। ये पगडंडी मार्ग होता है, जो हम लोगों को आज भी याद आता है कि जब हम लोग चोपड़ा मंदिर जाते हैं तो वो मार्ग जाते महारानी मंदिर के पीछे से, और नीचे कुंड के नीचे से नीचे उतरे तो जंगल ही जंगल पग वहां जाते, उसको बोलते खुशकी मार्ग। उसमें बड़ा आनंद आता है चलने के अंदर में। चाहे आप जब भी चले जाओ, वहाँ शोभा लगती है, वहाँ पर धनी का कुछ ना कुछ स्वरूप दर्शन मिलता ही है। सड़क से नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें जरूर मिल जाता है। आनंद लेना हो, शुभ लेना हो, कुछ भी पाना है तो आप उस मार्ग से चलो, वहीं पर ही आपको दीदार होंगे। चलो साथी, रण आन उतरे। आगे रण होता है, चमकीला सफेद मार्ग है रण, वहां पर आकर उतरते हैं चीरक बेस करके। और भेद उनका आपने देख लिया था, जब वो बिहारी जी के सामने सब कुछ रख दिया। बचाई क्या है? जो पहने हुए थे धोतिया, जो धोती, उसी का नाम चीरक भेष बोला जाता है। ये हमारे महाराज श्री ठाकुर दास जी का बहुत सुंदर भेष रहा करता था। वो भेष आज भी याद आता है महाराज श्री ठाकुर दास जी का। उनका वो सफेद वस्त्र लागा और वही धोती लपेटना और एक भाव में रहना, ऐसी सुंदर शोभा उनकी दिखाई दे रही है। धोराजी मार्ग पंथ चले। देखिए धोराजी मार्ग, आप करो सुंदर जी, वही धोराजी महारानी बाजीराज जी का जो घर है, वहीं से निकलना है, वहीं पर पहुंचना है, और फिर उसके बाद में चलेंगे। उनके दोनों मिल जाएंगे, एक उनका जो मार्ग मायका है और जो दूसरा मायका बन गया, दोनों। तो धोरा जी आए, यहाँ पर आए था वो, ये जो सात सूरत का साथ जो थे सूरत के, अंबालिया से चले। अंबालिया से वो लोग चलते हैं, धोराजी में उतरे। वो लोग भी धोराजी में मिल गए आकर के। श्री जी साहेब जी सो और मुलाकात होती है यहाँ पर। प्रेम जी थावर सुनी। प्रेम जी भाई थावर ने सुना तो बैलगाड़ी लेकर के दौड़े, गाड़ी ले दौड़े वो जाकर के आई मिले मार्ग में मिले। अब आप पढ़ते होंगे प्रकरण, धौरीड़ा माता दोसड़ी करके प्रसंग आता है। इसलिए ये बैल, दोनों बैल हैं जिनके ऊपर में ज्वारी रखी हुई है, और ऊपर में उसके ऊपर में आररा लगाते हैं। कोई लकड़ी के ऊपर में कील होती है, उसको चुभाई जाती है ऊपर से कि तू अपने मार्ग पर चल। इसलिए हमारे ऊपर में धर्म का भार है। इंद्रावती जी वहाँ पर भाव प्रकट करती हैं कि धामधनी ने हमारे ऊपर में धर्म का भार किया है, और ऐसे तारतम का
ऊपर में हमको इशारा करते हैं तो चल, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल, अपने मार्ग पर चलो, सुंदर साथ को उतारो, इनको बेहद मूंगा से अपने घर पर नाम, इनको मार के दिखाओ। उसका भाव बहुत प्यारा है। इसलिए साथ जी ऐसा प्रकरण यहाँ पर अवतरण होता है। सात को चढ़ा लिए जे, सुंदर साथ को चढ़ाया, पदमसी सेवा में ने, पदमसी ने सेवा किया, रहा था 10 दिन सेवा में थे। कहाँ से आए घोगे में ने, अब वहां से चल करके धोराजी से घोगा बंदर आए और घोगा बंदर से सुहानी आए। ये रास्ता मिलते ही है, नाव से आते हैं या उस रास्ते से आते हैं। तब 3 दिन रहे सैया वहां पर नहीं, कहाँ से सुहाली उतरे, सुहाली उतर के फिर आए सूरत पधारते हैं। तो सुंदर साथी उस समय पर सूरत जो कही गई है, इतना बड़ा पावन स्थान जहाँ पर छोटी काशी कहा जाता है। सब धर्म के लोग वहां पर रहते हैं, कोई धर्म के लोग बाकी नहीं, हर संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। चाहे वैष्णव धर्म के लोग हों, चाहे वल्लभी संप्रदाय के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, और चाहे वहां पर मुस्लिम समाज के लोग हों, और कोई वहां पर निवास करता है। गए सैयदपुर भगवान के, और दूसरी बात, वहां पर बहुत बड़ा व्यापार होता है। सबसे बड़ा व्यापार हीरे का व्यापार वहां पर होता है। तो आप सैयदपुर भगवान के यहाँ पर गए, मोहनदास के रहे थे, तो मोहनदास पहले मोहनदास के घर पर रहे, कहाँ से शिवजी भाई के, वहाँ के बाद शिवजी भाई के यहाँ पर आते हैं। था घर के जोड़े घर, हाँ जी, फिर घर के साथ उनके घर था, उतारे 3 महीने, उन्होंने अपने घर में इनको उतारा, हुआ सेवा में तत्पर सेवा करने लग गया। 17 महीने ता रहे, तो साथ जी 17 महीना रहे। देखिए आप, 17 महीना दिल्ली में और 17 महीना सूरत में रहे। कहो ताकि भी तक, और 17 की महिमा जानते हैं आप, वही 17 चौपाई मिलती, जारे धनी धन बढ़ करे, जारे बल बेरी ना हरे। साथ ही 17 महीना की पूरी लीला सुनाएंगे अब। 17 महीना यहाँ रहे हैं सूरत में, और 17 महीने की पूरा विगत विस्तार से सुनाएंगे अब। जिन बात लीला करी, बस अब आप बोल लीजिए, बोलते ना ऐसे ऐप खोल लेते ना, बोल लीजिए सूरा महामंगलपुर, हाँ यहाँ का प्रसंग पूरा निकाल लीजिए, नजर के सामने पूरा चैप्टर मिल जाता है। सो याद करो बुजुर्ग, याद करिए, इसको सुनाइए, सुनिए। मोहनदास अमीन के, मोहनदास भाई अमीन जाती हैं, कित चर्चा हुई जोर, स्वामी जी ने आगे चर्चा शुरू की, तांत जाने देख के हो गया करने लगा शोर, देखा वहाँ करने लगा शोर शराबा। कहाँ आ गए हमारे यहाँ पर, हम पुराने हैं, हम प्राचीन हैं, हमारी बहुत पेट है, इसलिए नए कौन आ गए। तब वहाँ से उठ के, चलो भैया तुम अपना भजन करो, अपनी भक्ति करो, अपने धर्म को पकड़ के रखो, हम जाते हैं। चले गए। आए सैयदपुर में जहाँ आज भी मंदिर है, यहाँ आए, आकर के रहे। कहाँ शिवजी भाई आते, शिवजी भाई के यहाँ पर डेरा किया, सेवा भली हुई इनमें, उन्होंने सेवा की। उनके ही घर में आज मंदिर है, वही का वही घर है। पहले जो साथ था, तो पहले नंबर में लाला जी कहते हैं ये बात कर ली जावे कि जो पहले साथ, जो 2 सुंदर साथ मिले, तो शिवजी राम जी नाम, एक का नाम शिव जी है, एक का नाम राम जी है। इनको समझाए के, उनको बड़े प्यार से स्वामी जी ने समझाया, भेजे बिहारी जी के धाम, जाइए नौतनपुर जाइए, दर्शन करिए और बिहारी जी को प्रणाम करिए, उनके चरणों में नमन करिए। तुम जाए दीदार उत करो, वहाँ दर्शन करोगे तुम पूर्ण तरह से आप सुंदर साथ बन जाओगे। जो लो ना लगो कदम, जब तक उसको प्रणाम नहीं करोगे तो लो तुम्हारी अलौकिक, तुम्हारी अलौकिक दृष्टि नहीं खुलेगी, शुद्ध न होए आत्म, आत्म शुद्ध नहीं होगी। रुक जाइए, बोलो रामनाथ प्यारे बोलो श्री जागो जागो सैयों, जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैयों, जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों, जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैयों, जगाने वाले आ गए।
लो सैयों पिलाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। धाम के दुलारे मेरे सतगुरु बनकर आ गए। धाम के दुलारे मेरे सतगुरु बनके आ गए। सतगुरु बनकर आ गए। शिवप्राणनाथ जी आ गए। सतगुरु बनके आ गए। शिवप्राणनाथ जी आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। जगाने वाले आ गए। जगाने वाले आ गए। जगाने वाले आ गए। शिवप्राणनाथ जी आ गए। जागो जागो सैयों जगाने जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। माया ब्रह्म का भेद बताए। माया ब्रह्म का भेद बताए। अपने साथी को रहे छुड़ाए। अपने साथ को रहे छुड़ाए। माया ब्रह्म का भेद बताए। माया ब्रह्म का भेद बताए। अपने साथी को रहे छुड़ाए। अपने साथ को रहे छुड़ाए। छोड़ो छोड़ो सैयों छुड़ाने वाले आ गए। छोड़ो छोड़ो सैयों छुड़ाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। थोड़ी थोड़ी कर साथ को लाए। ढूंढे ढूंढे कर साथ को लाए। थोड़ी थोड़ी कर साथ को लाए। ढूंढे ढूंढे कर साथ को लाए। ओ परम धाम का तरस कराए। परम धाम का दर्श कराए। ढूंढ ढूंढ कर साथ को लाए। ढूंढे ढूंढे कर साथ को लाए। परम धाम का तरस कराए। परम धाम का दर्श कराए। देखो देखो सैयों दिखाने वाले आ गए। देखो देखो सैयों दिखाने वाले आ गए। लूटो लूटो सैयों लुटाने वाले आ गए। लूटो लूटो सैयों लुटाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले पिलो पिलो सैयों पिलाने वाले आ गए। पिलो पिलो सैयों पिलाने वाले आ गए। देखो देखो सैयों दिखाने वाले आ गए। देखो देखो सैयों दिखाने वाले आ गए। छोड़ो छोड़ो सैयों छुड़ाने वाले आ गए। छोड़ो छोड़ो सैयों छुड़ाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। मां मंगलपुरी धाम की जय। इन बात समझाए के भेजे भाई शिव जी को। आपने शिव जी और राम जी को बड़े प्यार से समझाया। और जैसे कि आपने देखा था नलिया शहर में रूपा राधा को समझाया, ऐसे इनको समझा करके और बिहारी जी के पास में भेजते हैं। फिर पाती लिख गई राम जी और को। पत्र लिख करके राम जी को दिया। सो भी चले इन काम। वो भी इनके काम के लिए गए। शिव जी पाते दे मिले। तो शिव जी भाई गए और उन्होंने जाके पत्र दिया
और पत्र के साथ में उन्होंने क्या किया, जाय के लगे कदम, प्रणाम किया चरणों में, 5 मोहर खर्च करी, उन्होंने जाकर के 5 सोने की मोहर जाकर के खर्च कर दी। बिहारी जी प्रसन्न हो गए, उन्हें निर्मल करी आत्म, उनकी आत्म को धन कर दिया। राम जी पाती ले गया, और राम जी भाई गए और पत्र लेके उन्होंने खर्चा नहीं किया, उनको न दिया आपने, आने नहीं दिया। बिहारी जी ने उनको अंदर नहीं किया, पाती न लई दिन की, पत्र भी वापस कर दिया, नहीं लिया। साथ में न दिया बैठने, सुंदर साथ के बीच में नहीं बैठने दिया। रोए धोए विनती करी, बेचारा बताए नया नया सुंदर साथ रो करके, दुखी होकर के, और 3 किए उपवास, तक बैठा रहा उदास होकर के वहाँ पर। दया न करी किन्ने, किसी ने नहीं जरा भी किंचन दया नहीं की। तब टूटी इनकी आस, जिस दिन से अपनी उम्मीद छोड़ करके आ गए, उन पाती फेर रही, जब पत्र वापस दिया तो मालूम कितनी बातें कही होंगी उसने आकर के स्वामी जी को, कि किस तरह से ऐसा भाव दिखाया, ऐसा अपने जगह पर हमको भेज दिया, कही अपनी भी तक, अपने भी तक कह दे जाकर। श्री जी तब दलगीर हुए, साहब जी बहुत दुखी हुए, ये भेदभाव क्यों करते हैं? बिहारी जी को ऐसा नहीं चाहिए कि किसी ने धन कर दिया खर्च तो उसको तुम प्रेम से रखते हो, जिसने नहीं किया गरीब है तो तुमको उसके ऊपर मैं दुखी कर दो, ये उनको अच्छा नहीं लगा। दिल में भई सक, ये फिर से शंका, ये शंका बढ़ती जा रही है। रहे दादा श्री जी के और संग, यहाँ समाचार लग गया बिहारी जी को कि धारा भाई कहाँ है। सो बिहारी जी सुनिया बिहारी मजबूर, जी समझ सुन लिया कि अरे धारा भाई तो इंद्रावती के पास में है, मेराज के पास में है। कई जिनको हम निकालत, उनको बड़ा दुख हुआ, वहाँ हमको इतना दुख हुआ बिहारी जी को, जिसको हमने बाहर किया ताई- उनको महाराज अपने साथ में रखते हैं, ताई न करत क्यों ये दूर, दूर क्यों नहीं करते उनको? इन बात की उनके उनके अंदर में वहाँ शंका हो गई, दिल में रहे सक, दोनों के अंदर में शंका बढ़ती चली जा रही है। मेरा हुक्म न मानत, हमको बस ऊपर से सदगुरु बोलते हैं, मगर आज्ञा नहीं मानते हैं, ये आपका आवे अपने बुजुर्ग, आप को बड़ा कहने लगे। राम जी को हम कारिया, अपने राम जी को निकाला, इन्होंने क्यों रखा? इन दिन को रखा साथ में, क्यों रखा इन्होंने राम को अपने साथ में? ये भली न करी इन्होंने, ये अच्छा नहीं किया। दुख पाया इन बात ये से। इतनी बात को सुनकर के बिहारी जी दुखित है। जब श्री जी साहेब जी ने सुनी, जब समाचार स्वामी जी को भी लगा कि बिहारी जी इतने नाराज हो गए हैं, बिहारी जी पायो बड़ा दुख, बिहारी जी को बहुत कष्ट हुआ है, मैं काड़ो ताए रखे, मैं जिनको निकालता हूँ इसको रखते हैं, इनम सो बेरिया मुख, इसलिए इन्हें हमारा मुख फेर दिया ऐसा लगता है। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, श्री जी साहब जी ने घोषणा की, जो कोई लूला बांग्ला ऐसा साथ, नहीं धारा भाई नहीं, राम जी भाई नहीं, जो कोई लूला बांग्ला सा दीनहीन है, उसके अंदर समर्थ शक्ति नहीं है, उसको बल देने के इंद्रावती जी का काम है, उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। इंद्रावती ने छोड़ा जिनको, उसको छोड़ नहीं सकती हैं। बिहारी जी समझा दिया तो नहीं मानते, क्या किया जाए? इन सुंदर साथ को छोड़ करके हम शत्रु पर कलंक नहीं लगवाते, हम शत्रु पर कोई दाग लगाना नहीं चाहते हैं, शत्रु का नाम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। पहुंचा में पकड़ हाथ, अरे यहाँ नहीं, उनका हाथ पकड़ करके घर परम धाम तक पहुँचाएंगे। इस समय गोवर्धन अब इस समय पर गोवर्धन भाई आ गए आवासी मंदिर मस्कत मंदिर से, आया आवासी मंदिर से, आवासी मंदिर के रहने वाले गोवर्धन भाई यहाँ आए, और इतना धन लेकर के आए गोवर्धन भाई, सो भी आए के इत, आ गए मेहराज के पास में आकर के सूरत में रहा बेला साथ में ने, सुंदर साथ के बीच में आ गए। तीन सेवा श्री जी की, उन्होंने सेवा सब उठा ली, सुंदर साथ की सेवा उठा ली और शिव जी की सेवा उठा ली। अब तो समाचार पहुंच गया बिहारी जी के पास में, अरे धन हो गए यहाँ तो, सिर लई अपने सिर पर सारी सेवा का भार ले लिया, सब खर्चने लगा साथ में, सब खर्च सुंदर साथ में करने लग गया करके, सुफल जन्म करने, अपना धंधन ये जीवन धंधन करने के वास्ते सो पड़ा शहर में। अब यहाँ पर शहर के अंदर में शोर हुआ, यहाँ तक ये प्रसंग चल गया। अब देखिए शहर के अंदर जो शोर फैल गया है, हर जगह पर यही बात हो रही है कि अपने यहाँ पर कोई महान विभूति आई है, यहाँ पर बहुत बड़े ऊंचे संत ज्ञानी आए हुए हैं, चर्चा को आवे कल, अब लोग तो आने लग गए चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए। हर तरह से तो 3 तरह के लोग आते हैं, एक तो सुन लीजिए पहले आते हैं कि दर्शन करें, दूसरा आते हैं इससे अपनी कुछ इच्छा पूर्ण करें, और कोई आता है कुछ ज्ञान अच्छा मिल जाएगा। और दूसरे भाव में ऐसा पहले कहा करते थे, एक आता है श्रोता जो सुनने के लिए आता है,
एक आता श्रोता, समझे, जो काटने वाला होता है, और एक आता श्रोता। तीनों ही आते हैं। जिसको सोना हो सो आ जाओ, श्रोता काटना हो तो श्रोता आ जाओ, और जिसको सुनना हो तो वो आ जाओ। हर तरह के लोग सभा में आते हैं। ले दिल में सका वही, जो सब आते हैं, सबका लेकर के देखते हैं कैसे आए, कैसे अपने आप को ऐसे ज्ञान बताते हैं। हमारी जैसे कौन हो सकता है, सबका लेकर के आए। और यहाँ आते ही कर दीदार होए बेशक। साची वाणी प्रकट होने लग गई। यहाँ पर वाणी अब प्रकट हो रही है तौरेत, इसका नाम है कलश, समझे। नूर पर नूर, सिर नूर, सुंदर साथ जी। अब ये नूर कलश जो वाणी हो रही है, चारों वेदों के ऊपर में 4 वेद स्तंभ है, ऊपर में कलश रखा जा रहा है। यहाँ कलश रखा जाएगा, ध्वजा धर्म थे रही तो इनसे भी ध्वजा रखा जाएगा, इसका नाम तो परिक्रमा। अब अंबार बन गया, बनते 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 तो ध्वजा रखा जाएगा। जहाँ बोलेंगे ब्रह्म सृष्टि लीजियो हमारी संज्ञा ये अपना जीवन, वो परिक्रमा वाणी के अंदर में होगा। अब लोग आते हैं इनकी चर्चा सुनने के लिए। भीम श्याम भट्ट सुनी। आप बहुत बड़े वेद वेदांताचार्य ज्ञानी लोग, धर्म धुरंधर सात जी या प्राणनाथ जी ने ऐसे लल्लूपंथी लोगों को ज्ञान दिया सुनाया, जो उनके पास में मिलते थे तो धर्म धुरंधर, ऐसे प्रकांड ज्ञान ज्ञानी जो सर्वश्रेष्ठ होते थे, उनके पास जाते थे जहाँ उनके पास हजारों भक्त होते थे। यदि एक साधारण के पास में सुनाएंगे और एक महान को सुनाएंगे तो कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके साथ में हजारों लोग होते हैं। वहां पर एक को उजाला करने पर सबको पहुंच जाता है। इसलिए अब श्याम भट्ट को भी भट्ट ने सुनी, करने आए दीदार। चलो पहले विचार किया दोनों, चलो अपन भी देखें, इनका दर्शन कर ले। चल के चर्चा तो बड़ी भाई, वो आए दर्शन करने के लिए, और देखा तो चर्चा तो विशाल हो नहीं, ऐसी चर्चा, सर्वदेशी चर्चा। बोलो आप, यहाँ पर प्रत्येक तरह से आप देखो तो द्वैत अद्वैत की, विशिष्ट अद्वैत की अनेक प्रकार की चर्चा यहाँ पर होती है। उन्होंने किया बड़ा प्यार। अरे ये चर्चा सुन करके उनके अंदर प्रेम जग गया, उनको ये चर्चा सुनते ही अंदर में प्रेम प्रकट हो गया, और फिर जिज्ञासा आ गई। जिज्ञासा जैसी प्यास बढ़ने लग गई, रुक जाओ और सुनना है, रुक जाओ और सुनना चाहते हैं। इन प्यार के बांधे, देखा ऐसा प्यार देते तो स्वामी जी, करने आवे कोई दीदार। किसी को प्यार दोगे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन चरणों पहुंचाए, समझे नहीं। जब अपना नहीं दो, दूसरे से कहो तुम दो, तुम देते रहो, हम उनको ठोकर मारते रहे और हमारी शाही बनती रहे, नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर वाणी पतन हो रही है साथ जी, और वो वाणी जो कर्ज वाणी है, अवतारों का प्रकरण यहाँ होता है, बैराट का पेड़ा यहाँ होता है, वेद का घोड़ा यहाँ पर होता है। ये इतनी सुंदर वाणी है, ये वाणी सर्वदेशी कहलाती है। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, किसी भी शास्त्र वेद पुराण वालों के साथ में आप यह वाणी चर्चा कर सकते हो, समझे। और वो सुनकर के हैरान हो जाएगा, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। इसलिए को कलश बोला गया है, जैसे कलश होता है और वो कुंभ बोला जाता है, ऐसे कलश मंदिर के ऊपर कलश शोभायमान होता है। ऐसा सुंदर कलश वाणी हो रही है। भया रस चर्चा को चर्चा बह रही है यहाँ पर। हम समझे परवरदिगार। अरे क्या समझे लोग, क्या समझते थे परवरदिगार परमात्मा को, क्या समझते थे। उन्होंने एक पक वेदांत, एक पक मतलब एक ही वेदांत शास्त्र के ही ज्ञाता थे, मतलब एक पक का मतलब एक ही तरफ थे, वो एक ही शास्त्र को, एक ही धर्म को, एक पर ही रहते थे। यहाँ तो सब है, वेद वेदांताचार्य हो, दर्शन शास्त्र हो, मीमांसा शास्त्र हो, न्यायिक शास्त्र हो, सब 6 शास्त्र हैं, सब 6 शास्त्र यहाँ पर है। बोलो हाथ जोड़े खड़े हैं साथ जी। 18 पुराण हो, वेद व्यास जी हो, और चाहे चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी हो, वो हो, सब खड़े यहाँ पर। आपको पता तो होना चाहिए साथ जी, इसलिए यहाँ तो सब वो खड़े, हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हैं। तो ये एक पक्ष जानते थे वेदांत,
सबसे आखिरी है वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्र के अंदर में ही 10 नाम सन्यासी हुआ करते हैं। वेदांत शास्त्र लास्ट शास्त्र आखिरी शास्त्र है, उसी में ही आपको समझ में आएगा 10 नाम सन्यासी। आप बोलते रहोगे, सबको बोलो, आप चाहे न्यायिक बोलो चाहे कितने बोलो, लेकिन अंत में लालदास जी उसका सार देते हैं, पहले नहीं देते। लालदास जी का नियम, ये वाणी का नियम ही होता है, पहले नंबर में नहीं बोला जाता, पहले तो बिठाया जाता है, पहले उसके अंदर उलझाया जाता है और फिर उलझा करके उसको एक पल में लगता सुलझा देते। तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ। गुरु शुरू कौन थे? शंभुनाथ थे, सन्यासी शंभुनाथ। इन वेद वेदांताचार्य के श्याम भक्त भट्ट के सबसे श्रेष्ठ गुरु थे शंभुनाथ जी। ताय वस्तुगत दूसरा नहीं, और उसके अलावा दूसरा नहीं जानते थे। वस्तुगत वास्तव के अलावा और दूसरे को नहीं जानते थे, वो उनकी ही सब ज्ञान पाते थे, उनको ही श्रेष्ठ मानते थे। तीन चर्चा लगे साथ, और यहाँ सुंदर साथ के साथ में आके चर्चा सुनने बैठे। तब जो खोज करे आत्म की, देखो स्वामी भी खोज करो भैया, जो आत्म की खोज करेगा तो खोज बहुत बड़ी होती है। खोजत सतगुरु पाइए और सतगुरु संग करता, खोज बड़ी संसार में साधो, तुम खोजो, इसलिए खोजने से ही मिलता है। यदि आप अपने घर पर बैठे रहो तो नहीं मिलने वाला है। खोज करो, तुम भी खोज करो, हम भी खोज करें। इन्होंने खोज की भैया, पता तो करो, चर्चा सुनने आए हो, इनकी बात उठती कहाँ है, इनकी बात खत्म कहाँ होती है, इनका मूल क्या है, ये खोज रहे हैं। आप ये देवी सिद्धांत वाले हैं, धर्मशास्त्र वाले, इसलिए खोज कर रहे। ताय दिल में न होए विकार। जो खोजता है ना उसके अंदर विकार नहीं होता है, जो खोजता नहीं है उसके अंदर घमंड होता है। जो खोजता नहीं है अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, अपने आप को पूरा समझता है, हम पूरे हो गए। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, ज्ञान कभी भी कोई कहे जब मरण तक भी ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है, जब चाहो विद्यार्थी कभी। इसलिए खोज करने वाला रुकता नहीं है, खोज करने वाला हारता नहीं है, खोज करने वाला नई नई बातें को प्राप्त करता है। सब आत्म दे गई, इसलिए यहाँ सबको एक समान देखते हैं। खोज करने वाला सबको आत्म पक्षपात नहीं होता, यही करे करार, यहीं पर उनको करार और सुख शांति मिलती है। ये लगे चर्चा समझने, बैठ गए, चर्चा सुनने लगे, बड़े ध्यान से, बिल्कुल पास में बैठ गए दोनों, बिल्कुल एक दूसरे के बगल में बैठे। वो कहते हैं ध्यान से सुनना, श्याम भट्ट से बोलता हूँ, भट्ट से बोलते हैं, बोले तुम भी ध्यान से सुनना। एक सर्वदेशी चर्चा हो, सर्वदेशी चर्चा होती है। बताओ, सर्वदेशी का मतलब होता है कोई भेद छिपा नहीं है, वेद का भेद छिपा नहीं है, शास्त्र की कोई बातें छिपी नहीं है, कुरान की कोई बात छिपी नहीं है, कोई भी साधु संतों की वाणी छिपी नहीं है, चाहे वो कबीर की हो, चाहे वो दादू की हो, चाहे किसी की हो, जाट हो, कोई भाषा कोई छिपी नहीं। इसलिए तो उनकी बात लोग आते थे कि स्वामी जी हम इसका अर्थ बता दीजिए, इसका भेद बता दीजिए। यहाँ सर्वदेशी चर्चा होती है, बोलो साथ जी होती नहीं होती है। सर्वदेशी में से एक बात काट दोगे तो क्या हो जाएगा, कोई बात काट ही नहीं जा सकती, सब अंग राज्य के हैं। ताको सुन के अचरज, आश्चर्य हो गया ऐसा सुन करके, भैया ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपना अपना ग्रंथ लेके बैठा हुआ है, हर कोई अपना अपना शास्त्र लेके बैठा है और खेचातान करता है। सुन लीजिए आप, इसी में ही वेद का कोयड़ा है, वेद का कोयड़ा यही शुरू होता है कि एक अक्षर की 12 मात्राएं होती हैं, एक 12 तरफ बोलता है एक अक्षर। आप कोई अक्षर उठा लीजिए, अक्षर कौन है, का, खा, गा, गा, कुछ भी उठा लीजिए, उसके साथ में 12 स्वर कहलाते हैं। बताओ उसमें क्या लगाओगे, आ कर दोगे, ई कर दोगे, ऊ कर दोगे, अर्थ उसका बदल जाता है, समझे? उसी में अर्थ। इसलिए हम लोगों को क्या होता है, ये बताएंगे कर्ता ने कर्म को उपादान के लिए व्यंजन होते हैं, यानी कि सूत्र होते हैं। इस सूत्र को समझ जाओगे सब सिद्ध हो जाता है। इनके 12 तरफ बोलते हैं। अब बोलता है हमने ये शब्द बोल दिया
तो हमारा सही है। बोलते नहीं हमने इसको रख दिया तो सही है, खेचा खेचो नहीं है, समझे नहीं? लूट रहे, एक दूसरे को खसोट रहे हैं। धन्य है किया प्राणदान। ये सबसे बड़े क्या है? जिस तरह से आप कहीं अच्छे स्थान पर जाइए, गाइड होता है, गाइड, समझे नहीं? गाइड होता ना, तो बाहर से विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए, समझे? थोड़ा कोई उदाहरण देना पड़ेगा, कोई आपके सामने नमूना रखना पड़ेगा। हमारे पास में खजुराहो है, देखिए पटना के बाद में खजुराहो है, वहां पर देखिए आप हर मुल्क के लोग आते हैं, जापानी हो, फ्रेंची हो, इंग्लैंड के हो, अमेरिका के हो, यूरोप के हो, हर जगह के लोग आते हैं। और जो गाइड्स होता है ना, वो सब बातें जानता है, सबकी भाषा जानता है और पूरा समझाता तो दंदन हो जाता है। और साध जी बड़े गुरु की बात है, वो जब पन्ना धाम आते हैं तो पन्ना धाम में राजी ने हमको गाइड बनाया, बोलो श्री प्राणनाथ, अपना गाइड बनाया है। चाहे हमारा कलेक्टर आवे, चाहे कमिश्नर आवे, चाहे मंत्री आवे, चाहे नेता कोई भी आवे, सबको राज्य मराठी बोलते हैं और उसको उसी भाषा में आप आएंगे, आपकी भाषा ही बोलेंगे, समझ गए? गुजराती आओ तो गुजराती बोलेंगे, नेपाली आओ तो नेपाली बोलेंगे, मराठी आओ तो मराठी बोलेंगे, मद्रासी आओ तो मद्रासी बोलेंगे, जो भाषा वाला उससे बोलेंगे तो वो हैरान हो जाते हैं। उनको जब समझाते हैं कितना अच्छा लगता है। बस यही है कि बर्तन यहीं पर रखे हुए हैं, 100 बर्तन रखे हैं। क्या रखा है? चांदी का, सोने का, पीतल का, लोहे का, सब अलग अलग दीपक हैं, लेकिन उसमें दीपक जल रहा है तो कोई ज्योति है, प्रकाश है, वो सब एक ही है। समझने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात देख लीजिए, बर्तन में यदि जल रखा है तो आप क्या करोगे? 4 बैठे वहां पर, वो अंग्रेज बोलता है मेरे बाटा, बताओ, अब हिंदी नहीं जानता, वो संस्कृत वाला बैठा था, वो बैठा उर्दू वाला बैठा होता, अभी जम जो बोलो, वो बोलता हमको जल्दी, मतलब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन गाइड जानता है ये क्या कह रहा है। इसलिए जितने वेद शास्त्र पुराण बनाए तो स्वामी जी ने हैं, बनाए तो मेरे दीन धनी ने हैं, बनाए तो किया ने है कि जाग कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखसी, अर्थ भी देखसी, इन बनाए तो तुम्हारे लिए है सुंदर साथ जी। इसलिए धनी तो सब जानते हैं कहां पर क्या किस भाषा में लिखा है, सर्वदेशी चर्चा होती है। धन्य हो गए भैया, श्याम भट्ट भीम भट्ट एक दूसरे को धक्का मारते हैं। भैया तो आज समझते थे कि हम अकेले ही जानने वाले हैं, इनके बाद तो अपना भी ज्ञान नहीं छिपा है, अरे ये तो अपने से भी ज्यादा जानने वाले हैं। तो स्वामी जी ने उनकी ही बात कर दी, उनके ही ग्रंथ की बात कर दी, वेदांत शास्त्र की बात कर दी। सुना वेदांत की चर्चा, इनसे वेदांत की चर्चा नहीं छिपी, वह तो जानत सब, अरे ये तो सब जानते हैं स्वामी जी, ये चर्चा तेन ऊपर, अरे ये तो उससे भी ज्यादा आगे और चर्चा कर रहे हैं, और कोई नहीं मतलब, और कोई मतलब नहीं है, ये ऐसी चर्चा करते हैं, सभी सिद्धांत को जाहिर कर रहे हैं। ये सुन के श्याम भट्ट, कोई भी सुनेगा, विद्वान पंडित को सुनेगा वो तो हैरान हो जाएगा, भैया कौन से गुरुकुल में गए, कौन से गुरु हो गए इनके, बोलो आप कौन से स्थान पर, कहीं नहीं गए, तुमको आना तो आ जाओ, तुमको आना हो तो इस गुरुकुल में आ जाओ, ये कोई गुरुकुल में नहीं गए। करने लगा विचार, आप सोचने लगे, भीम भाई को कहा, भीम भाई को धक्का मारता है श्याम भाई, बोले भैया सावधान रहना, अच्छे से सुनना, देखो क्या कह रही है, तुम मुझो खबरदार, हाँ सावधान होकर सुनो। वेदांत की खोज की, इनके पास वेदांत के जो प्रश्न हैं, वेदांत की जो बातें हैं, इसलिए 15 प्रश्न वेदांत के हैं, साथ दांत खट्टे हो जाते हैं उन प्रश्नों को सुनकर के। 15 वेदांत के हैं, इनको यहाँ पर स्वामी ने बताया, वो बोले भैया शंभुनाथ से प्रणाम करो, भागवत भी सुनाया 15, और अब आएंगे भागवत वाले, उनको ही बता देंगे, सुना देंगे। इनों से छिपे नहीं सुकन, इनसे भैया कोई बात छिपी नहीं है स्वामी जी से, तेरे ऊपर बतावत, ये तो भैया इससे ज्यादा की बात बता रहे हैं। एक कौन रहा रोशन, भैया ये कौन सा, इसी का तो नाम निजानंद है, इसी का नाम निजानंद है। ये 2 लोग के नाम बैठ के करसी नहीं हो के ठाक, समझे, एक नया नाम है जिसका निजानंद करके बोला जाता है। यह विचार करते, इतना विचार सोचते हुए भीम की खुली नजर, भीम भाई की दृष्टि खुल गई, जादू मार दिया,
स्वामी जी ने ऐसा जादू मारा और माता से उसकी दृष्टि जग गई। ये तो अक्षर पार की। अरे ये तो अक्षर से पार की बातें कर रहे हैं, जहाँ किसी की गमरी नहीं है, पहुंच ही नहीं है। नजरों आई बजर, नजर आने लग गई। आपन थे व्यापक लोग। अरे अपन क्या समझते थे मालूम है? अपन थे व्यापक सब में। क्या सिद्धांत है? घट घट में ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है बोलते। अपन सब जानते थे सब में फैला है। तो यदि वो फैला हुआ है, यही बात है, तो कैसा फैला है? यदि कण कण में फैला हुआ है तो साहब जी ये रखा है डंडा, बोलो यदि फैला तो इसको उठा के मारो किसी को, इसको मार के बताओ, अभी पसर जाएगा, वो गिर पड़ेगा, मर जाएगा। परम धाम में मार के दिख लो, परम धाम में कण कण के अंदर में, वहां किसी को चोट नहीं लगेगी, वहां किसी को जरा भी किंचित मात्र दर्द नहीं होगा, किसी एहसास नहीं होगा। अपन जानते सर्व व्यापक समझते हैं, क्यों कण कण में है। किसी को दूसरा सिद्धांत में अंदर है, हाथी से हाथी तक, चींटी से हाथी तक है, अपन सब में जानते हैं। आज पता चला है, क्या पता चला? जानी सूरत एक। अरे एक है वो परम परमात्मा एक है, हम सब में समझते हो, सब में है। हाँ, इसलिए अपन आज झूठे हो गए। जब नींद उड़ी अक्षर की, जब नींद अक्षर जो स्वप्न देख रहा है ना, उसकी नींद उड़ेगी, तब ये जो अनेक दिख रहे हैं सब मिट जाएगा। ये जो पहली उड़े अनेक है, सब लिप्त हो जाएगी। ये 3 अक्षर के पार की, ये उन अक्षर के परे की बात, अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। लीला बताई अखंड, अखंड लीला बता रहे। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की, त्रिगुण और विष्णु महाविष्णु की तो वो इन लोक ब्रह्मांड। दुनिया में कोई त्रिगुण के बारे में पूरा नहीं जानता है। ये त्रिगुण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये त्रिगुण की लीला क्या है, क्यों बनाया गया है, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बनाने वाला, एक पालन करने वाला, एक संहार करने वाला, इस जगत के, इनकी लीला तो सब लोग जान पाते हैं क्या? भीम की नजर खुली, भीम की दृष्टि खुल गई, जाए पहुंची लीला वो तो धाम में पहुंच गई उसकी दृष्टि तो। तब आए कदमों लगा, तुरंत आकर के प्राणनाथ जी के चरण पकड़ लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपने यही लोग कहते थे स्वामी जी, बिहारी जी आप चलो तो, आप एक बार चलो तो साथ में, आप बैठे रहो, चर्चा हम करेंगे, आप क्यों चिंतित हो रहे हो? अपने कबीलों सो, अपने कबीले सहित आ गए। भीम भाई पन्ना तक जाने वाले हैं, आज इनके परिवार के लोग पन्ना धाम में हैं। आज अब ये नाम निकला है, आज लोग समर्पण करते, नारियल फोड़ते हैं उनके परिवार के लोग। पहले गुरु से तोड़ के, अब बताइए हो गया ना खटपट। पहले गुरु बैठे थे संपूर्ण, उनसे नाता तोड़ करके प्रणाम करके आ गए स्वामी जी के पास। आया बीच निज धाम, अब आ गए नहीं धाम के मार्ग पर आ गया, तो वो तो खंडस करेगा, वो तो लड़ेगा ही भैया कि हमारे ऐसे भक्त, हमारे ऐसे शिष्य, हमारे ऐसे चेला, वो सब उठ करके जा रहे हैं प्रार्थना के बाद में, तो क्या वो शांत रहेंगे? वो छोड़ेंगे? फिर तो उनको जो आएगा सो करेंगे, बनेगा जिससे जो मुंह में बोलेगा वो बोलेगा, झगड़ा करेंगे। चर्चा का सुख पाए के, भैया क्या करें, चर्चा का सुख ऐसा मिला इनको यहाँ, रहा मोमिनों के काम, इसलिए मोमिनों की सेवा में आ गया। एक व्यास गोविंद जी, जैसे दूसरा सुन लीजिए, एक व्यास जी है गोविंद व्यास, उन्होंने देखा साथ जी बात यह होती थी कि स्वामी जी जिस भी धर्म ग्रंथ की बात करते थे, उस धर्म की ग्रंथ को मंगाते थे लाओ, और वो खोल देते थे, उसके रहस्य को खोल देते थे। तो वो जो लोग चर्चा करने वाले होते थे उनको अर्थ नहीं आता था, बोले बड़ा अच्छा मौका है, इनसे हमें ये पूछ लेना चाहिए, इनसे हमें समझ लेना चाहिए। गोविंद व्यास जी आ गए, रहे वल्लभी मार्ग में, वल्लभी संप्रदाय के अंदर रहने वाले, उनने चर्चा सुनी, अरे उन्होंने सुन लिया यहाँ आकर के इनकी चर्चा सुनी, तब भागवत के वचनों से, भागवत के वचनों से। बोलो अच्छा आप बताओ, है भागवत का सार साथी है कि नहीं? भागवत के सार बता, भागवत के अंदर मीठी वल्लभाचार्य वाणी बता रहे, वल्लभाचार्य जो है जिस तरह से हमारे निरानंद आचार्य हैं, ऐसे वल्लभी संप्रदाय के वल्लभाचार्य थे, उन्होंने वल्लभी संप्रदाय को
ठान किया था और अस्तित्व में लाए थे, उनकी टीका है श्रीमद् भागवत महापुराण की सर्वोत्तम। उनसे बढ़ के टीका किसी की नहीं है विश्व के अंदर, सर्वश्रेष्ठ है वो टीका पन्ना में है आज। उसके अंदर पूरी लीला लिखी है सुंदर भाई की, इंद्रावती जी की, सबके नाम बताए गए। बताओ पूरी लीला ब्रज की वहां तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा है कि तुम बल्लभी संप्रदाय वाले तुम कैसे हो, अपने गुरु को लजवाते हो। उनकी वाणी को पाकर के उनकी सिद्धांत से तुम गलत जाते हो, उनके सिद्धांत को तुम तोड़ते हो, तो इसलिए तुमको तो धिक्कार है, तुम लोग कहने लायक नहीं हो। इसलिए उन्होंने उनको वहां पर बहुत करके सुनाया है। यहाँ पर आप आते हैं गोविंद व्यास जी, इन समय भागवत की बातें करते हैं। मार्ग बल्लभाचार्य के अंदर में इनकी टीका मिले आ गया, बोल दिया दिन की टीका, उनकी टीका अर्थ टीका होते अर्थ। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का सटीक अर्थ किया हुआ है। दो अर्थ हैं साथ, बताओ आप। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका ये है, ऐसे ही तफसीर हुसैनी की टीका कहलाती है, वो श्रेष्ठ कहलानी है। दोनों को एक कर दिया भैया प्राणनाथ जी, दोनों शब्दों को एक मिला दिया है। जो कुछ गया वेद सुई गया करते, दोनों के एक शब्द मिला के आप देख सकते हैं, वही गवाही देती है भैया प्राणनाथ की वाणी। था संयोग का कार्य, संयोग का काम था उसके अंदर, मगर उनकी बातें छिपी थी। हमें आपको नाम बता दिया, सुंदरबाई इंद्रावती से लेकर के सबकी। इनको कछु ना खुलाई, इनको खुलता नहीं था, इनको उसका अर्थ नहीं आता था। गोविंद व्यास जी को या उनके वेद बालू जानकार को उसका अर्थ नहीं सुनता था। 40 प्रश्न दिन में, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसी समय पर मेहनत की और 40 प्रश्न बनाए। वो 40 प्रश्न आपको तब समझ में आएंगे जब आप विराट समझ लोगे। जब आप विराट, आप कभी भी देख लो श्रीमद् भागवत महापुराण के हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वक्ता हैं संपूर्ण हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन उसके अंदर में दो शब्द उलझे हुए हैं। वो दो शब्द के अंदर में गोटा खा जाते हैं, छिप जाते हैं। कभी भी देख लेना आप उठा कर, जैसे ही उसका दूसरा स्कंद आता है और जहां सृष्टि का पैदा होती है, जहां सृष्टि का निर्माण बनती है, वहीं से स्वामी जी क्या बोलते हैं, अक्षर को डालने उल्टा अनेक तरफों ताने, मूढ़ों को समझाओने रहस्य बचने आने। ऐसी आंकड़ियों में ऐसी आंकड़ियां होती हैं अवतारों का प्रकरण। इसलिए स्वामी जी को बोलना पड़ा स्वामी जी को कि सुखी अवतार सब करें पर बुद्ध न रहे और जाए। बोलो साथ जी, हम आपको बता रहे हैं, वो लिखा हो उसके अंदर में, बोल नहीं सकते। जहां ये अवतारों की बात आती है और उसके अंदर में 24 अवतार भगवान विष्णु के आते हैं, वो आप देख लीजिए। जहां 22 और 23 24 अवतार की बात होती है, नहीं खोल सकते। ऐसी कई रहस्य वाली बातें हैं, इसलिए उसके अंदर में वो इन शब्द को, जैसी शब्द आया सृष्टि का, सर्जन का, सृष्टि का बनने का, वो प्रकरण जैसी आया उसी समय पर एक दो बात कह करके और प्राणनाथ कार्य कीजिए। और आगे सुंदर दाखला, सुंदर दृष्टांत, सुंदर चुटकुला, सुंदर कहानी और कह करके उसमें रोशनी आएगी ही नहीं आएगी। इसलिए स्वामी जी को बोलना पड़ा, स्वामी जी इसलिए उनको कहना पड़ा कि अर्थ को डालने उल्टा अनेक तरफों ताने और मूढ़ों को समझाने और रास्ते में आने, ऐसे कह रहे हैं स्वामी जी आप लोग। इसलिए इनके पास ये खुलता है भागवत का, इसलिए बताया उन्होंने कि चारों वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 12 स्कंद में 10वां स्कंद है, सार बोल दिया उन्होंने। और 10वें स्कंद के अंदर 90 अध्याय हैं। बोलो साथी, कितने 90, कितने हरूप सुने परमधाम में जाकर के, 90,000 सुने नहीं, मिला करके देखो 90,000, 30,000 करे 30, उनको जरूरत बने लोग 30 छिपा दिए, वो 30 आए हैं पानी के अंदर में,
ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं, वो खोल सकते नहीं है। लेकिन आप दिल से सुनना चाहो, दिल से पाना चाहो तो इधर से निकले, समझे नहीं? आप दिल से समझो तो दिल से लगता है देने के लिए, और जब दिल से नहीं होता तो फिर फर्क नाम भी आ जाता है। फर्क याद, इसलिए उनके पास में आपने जब खोल दिए, यही प्रकरण आते हैं जहां पर उन्होंने विराट का पेड़ा बोला हुआ है, और विराट को पेड़ा के अंदर में ये पूरा संसार बना हुआ है। एक नाम दूजा हो, एक नाम दूजा। क्या है विराट? विराट का एक नाभि और दूजा नाभि से कौन आया? ब्रह्मा जी आए। मुख से कौन आया? वेद आए। तो वेदों का सारमा, और वो जो पेट से आए हैं, नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, उन्होंने सृष्टि को बनाया है। उनके लिए ये ज्ञान आया है, समझे नहीं? उनके लिए ज्ञान आया है, सजोया गया है। इसलिए मुख उधर कोहेड़े हैं, और कोहेड़े के बारे में तो आपसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। आप दिल्ली वाले कोहेरा के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। जब जनवरी का महीना होता है, समझे, उन्होंने कहा अरे भैया इतनी गई मिट्टी है, नहीं दिखता, हाथ में हाथ नहीं दिखाई देता है। यही है, हाथ न सूझे हाथ, दिखता नहीं है। कौन सी चौपाई है, कौन सा अर्थ है, और कौन सी कंडिका में लिखा है, कौन सा नहीं आता अर्थ। इसलिए आप रोशनी लगाओ तारतम की रोशनी लगाओगे, कोहेड़ा छट जाएगा, कोहेड़ा अंधकार दूर हो जाएगा, पर्दा दूर हो जाएगा। आपके साथ हमने पूरा रस खुल के जाग हो जाएगा। ये जो दलाल बल्लभ, इसलिए कौन आए दलाल बल्लभ रहे अपने साथ में रखता था। गोविंद व्यास अपने साथ में रखे, तो मेहनत कर लिया। इतनी मेहनत करी भैया, जल्दी करो, आज मौका है, पता नहीं स्वामी जी कल यहाँ से चले जाए, इसलिए इनसे जल्दी से अर्थ समझ लो, इनसे भेद समझ लो। आनंदई श्री जी के हाथ में दिया। आओ भैया बैठो, बैठाया पास में, किन प्रश्नों की चर्चा, वो स्वामी जी ने बैठाया पास में और हाथ रखा, हाथ रख दिया, गोविंद व्यास के सर पर हाथ रखा, बोले बोलो के भाई गोविंद जी के मुख आगे रोशनी, बोलो 5 के अंदर में ऐसा आ गया, इसलिए बोलते पंजे वाले की जय। ये सब सुख आनंद, इसमें सब चित आनंद और अनंत और अद्वैत है। पंजा के अंदर में सात चित आनंद और अनंत अद्वैत कहलाते हैं। इन्होंने आशीर्वाद दिया और बोल दिया, तिनको तिन से समझाया, उनको उसी से समझाना, जिनकी भाषा है उनको उसी के ग्रंथ से समझाया। तिन पाया बड़ा सुख, अरे धन्य हो गया। हम पढ़ते थे, हम चर्चा करते थे, हमको खुलता नहीं था, और आज कैसे खुल गया साहब जी। हम आपको खोलने की कला हम भी बताते हैं साथी। आप किसी भी चौपाई में उलझ जाओ, किसी शब्द में उलझ जाओ, बस आपको 5 चौपाई पीछे जाना है। जो चौपाई पर आप अटक गए हो, उस चौपाई के 5 चौपाई पीछे जाइए, अर्थ वहां से शुरू हो जाएगा, और जहां से अटके उसके 5 चौपाई आगे तक जाइए। उसी में स्वामी जी खुद बता रहे हैं, उस शब्द का रस उसी में खोल रहे हैं, और पढ़ने की चाहिए। ये नहीं है और सब जो मेरे का सुसमत लिए दिलहरिया में था, दूसरे में धोखा में क्या दुश्मन दिया के क्या पड़ेगा, बोलने वाला है, ऐसे बोलने चलता है। जब आपको पता चले कि और सागर जो मेहर का जब और शब्द लगा है, इसके पहले कुछ और कहा गया है, समझे नहीं? और शब्द चढ़ा है तो जरूर कुछ कहा है। तो और है निस्बत, और है रस सागर, और है रस सागर श्यामा जी का, भागीरथ जी का रस सागर, स्वप्न सागर 10 रंग का है, तो उसमें सब लहरें प्रकट होंगी। आप जब उसको पहले का समझो तो आगे आपको समझ में आएगा, ना तो समझ में आता नहीं है। ये रस बोल दिया, सोत वही कदमों लगा, पकड़ लिए चरण, आया चरण पकड़ लिए, अब छोड़ने वाले नहीं है। अब लग गए चरण में, पन्ना धाम तक जाने वाले जितने मिले जो भी आएंगे वो अब रुकने वाले नहीं है, सब कुछ चल रहा है। अब समय आ गया है, तो दज्जाल के लश्कर के अब क्या होगा? दज्जाल भी आ गया, चलो
लगे निंदा करने दिन से सब लोग निंदा करने लग गए, बस यही कर। हाँ। सो तब ही कदमों लगा, सो तब ही कदमों लगा, आया साथ मिले, आय साथ मिले, तब दजाल के लश्कर के, दजाल के लश्कर के लगे निंदा करने लगे से, करने से, लगे निंदा करने से। बोलो श्री प्राणनाथ जय जय।